हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप सो कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी, मैं आशा करता हूँ। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर मसल्स के बारे में, मसल टिश्यूज के बारे में, न्यूरल टिश्यूज के बारे में। इन दोनों टॉपिक्स के अंदर सबसे मेनली चीज इंपॉर्टेंट ये है कि इन दोनों का जो डिस्क्रिप्शन जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है आपके चैप्टर्स के अंदर। कौन कौन चैप्टर है? एक तो है आपका लोकोमोशन एंड मूवमेंट एंड दूसरा है आपका न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर आप इन दोनों सिस्टम के बारे में, जो टिश्यूज है, मस्कुलर टिश्यूज चाहे फिर वो न्यूरल टिश्यूज हो, इन दोनों के बारे में आप यहाँ पर क्या करने वाले हो, इन दोनों चैप्टर्स के अंदर बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। लेकिन इस जगह पर आप सिर्फ और सिर्फ एक ओवरव्यू लेंगे कि मस्कुलर टिश्यूज कौन कौन से होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में जानेंगे, और न्यूरल टिश्यूज क्या होते हैं इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। ठीक है, इसके बाद जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा बच्चों कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो कॉकरोच के बारे में पढ़ने वाले हैं। इसी लेक्चर के अंदर हम कॉकरोच की भी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्लीज मेरे साथ बने रहिएगा एट द लास्ट मोमेंट तक, ताकि आपको जो है लेक्चर समझ में आ सके। दूसरी चीज, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है तो प्लीज लेक्चर को जो है सब लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं बच्चों। यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हम लोग यहाँ पर मस्कुलर टिश्यूज की। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूँ बच्चों, मसल्स होती क्या है। ठीक है, आपने सुना होगा बचपन से कि हमारी बॉडी के अंदर बोन्स होती हैं, कार्टिलेज होते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, मसल्स देखने को मिलती है। बेसिकली बच्चों, मसल्स होती क्या है? ठीक है, आपने हमको ये पता है कि जो बोन्स होती हैं बच्चों, वो हमारी बॉडी में एक फ्रेमवर्क बनाने का काम करती है, मतलब कि एक ढांचा तैयार करने का काम करती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई मकान का फॉर्मेशन होता है या फिर हाउस को बनाना होता है या फिर हाउस का फॉर्मेशन होता है बच्चों यहाँ पर, तो आप क्या करते हो, सबसे पहले ईंटों के ब्रिक्स की मदद से वहां पे एक फ्रेमवर्क तैयार करते हो। क्या करते हो? फ्रेमवर्क तैयार करते हो। फिर उसके बाद आप उसके ऊपर प्लास्टरिंग करते हो। ठीक है, पेंट करवाते हो, पुट्टी करवाते हो, तो सारी चीजें करवाते हो। दैट मीन्स वो जो वहां पर आप पेंट करवा रहे हो, प्लास्टर करवा रहे हो, पुट्टी करवा रहे हो, दिस इज, क्या कह सकते हैं उसको हम लोग, उस मकान की मसल्स कह सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी बॉडी के अंदर बोन्स को आउटर कवरिंग प्रोवाइड करने का काम कौन करता है बच्चों? यहाँ पर मसल्स करती हैं। यदि हमारी बॉडी के अंदर मसल्स प्रेजेंट ना हो तो बच्चों हमारी बॉडी के अंदर क्या होगा, हमारी बॉडी के अंदर जो हमारी बोन्स हैं वो क्या नहीं कर पाएंगी, आपस में एक दूसरे से कनेक्ट नहीं रह पाएंगी। ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर क्या नहीं हो पाएगा, एक प्रोटेक्शननेस नहीं हो पाएगा। हमारी बॉडी जो होगी उसका प्रॉपरली फ्रेमवर्क तैयार नहीं हो पाएगा। इसलिए हमारी बॉडी के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट काम बोन की बात कौन कर रहा है बच्चों? यहाँ पर मसल्स करती हैं। मसल्स का काम क्या होता है? मसल्स का काम होता है बच्चों, हमको पता है, मूवमेंट करवाना, लोकोमोशन करवाना। अब दोनों चीजों में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले आप ही बताइए मुझे, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मसल्स, सॉरी लोकोमोशन। सबसे पहले आप देखिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मूवमेंट। मूवमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे कि मैं एक जगह पर रहकर अपने हाथ हिला रहा हूं, अपना मुंह हिला रहा हूं, दिस इज कॉल्ड द मूवमेंट। ठीक है, कहलाता है बच्चों, मूवमेंट कहलाता है। लेकिन यदि मैं यहां से एक जगह से दूसरी जगह चल रहा हूं, मतलब कि किसी भी जगह से किसी जगह जाने पर, एक जगह से दूसरी जगह पर जाने को क्या कहते हैं बच्चों? हम लोग लोकोमोशन कहते हैं। ये सब चीजें जो हमको मूवमेंट है, जो हमको लोकोमोशन है, ये सब करवाने में कौन हेल्प कर रहा है बच्चों? हमारे को मसल कर रहा है। कौन कर रहा है बच्चों? यहाँ पर मसल कर रहा है। ठीक है, तो मसल का काम क्या आपको समझ में आया? मसल का काम होता है मूवमेंट करवाना, मसल का काम होता है आपका लोकोमोशन करवाना। दूसरा, मसल का और क्या काम होता है बच्चों? मसल का काम होता है हमको, जैसे हमने हाथ को स्टिमुलस दिया कि भाई हमको हाथ क्या करवाना है बच्चों? हमको हाथ सीधा करना है। क्या करना है? हैंड को क्या करना है बच्चों? यहाँ पर सीधा करना है। तो हमारी मसल क्या करती हैं? उस स्टिमुलस के अगेंस्ट अपने आप को रेस्पॉन्स करने का काम करती हैं। तो मसल का काम क्या होता है? मसल का काम होता है कॉन्ट्रेक्शन भी करवाना, और मसल काम भी क्या होगा? रिलैक्सेशन भी करवाना। मसल का काम क्या होता है बच्चों? तो मसल का काम होगा कॉन्ट्रेक्शन, मसल का काम होगा यहाँ पर रिलैक्सेशन करवाना। ठीक है सर, आप इतनी देर से मसल 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 की बात करते हो, तो बताओ तो सही कि है क्या मसल? व्हाट इज द मसल? बस मसल है क्या? तो मसल की अगर बात करें बच्चों हम लोग यहाँ पर, तो मसल जो होती है बच्चों आपके लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर से मिलकर बनी होती है। ठीक है, लंबे लंबे सिलेंड्रिकल फाइबर्स होते हैं, उनसे मिलकर क्या बना होता है? मसल्स बना होता है। ये आपस में कैसे अरेंज होती है बच्चों? पैरेलली अरेंज देखने को मिलती है। आपको आपस में कैसे देखने को मिलेगा? पैरेलली आपको मसल्स देखने को मिलता है। ठीक है, मसल्स जो होते हैं छोटे छोटे न्यूअर फाइन फाइबर्स मिलकर क्या बनाते हैं? आपके मसल्स फाइबर बनाने का काम करते हैं, जिनको बोलते हैं हम लोग मायोफिब्रिल्स। क्या बोलेंगे बच्चों? हम लोग मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। राइट, मेरी बात समझ में आ गई? तो मसल्स क्या होते हैं? लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। दूसरी बात मैंने क्या बोला कि मसल जो होते हैं वो आपस में एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड होते हैं। तीसरा मैंने क्या बोला कि छोटे छोटे फाइन फाइबर्स मिलकर
क्या बनाते हैं बच्चों, यहाँ पर मसल फाइबर बनाने का काम करते हैं, और इन फाइन फाइबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मायोफिब्रिल्स बोलते हैं, राइट। फिर बात करते हैं बच्चों हम लोग मसल्स के बारे में, मैंने आपको बताया मसल का काम क्या होता है। तो मसल का काम ये होता है कि कोई स्टिमुलस मिला है उसके अगेंस्ट रिस्पॉन्स करने का काम कौन करता है बच्चों, यहाँ पर मसल करता है। मसल का काम क्या होता है, मूवमेंट करवाना। मसल का काम क्या होगा, लोकोमोशन करवाना। मसल का काम होता है हमारे अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स हैं उनके अंदर चेंजेस करवाना। क्या करवाना बच्चों, यहाँ पर उनके अंदर चेंजेस करवाना। कुछ मसल्स जो होती है हमारी हमारे कंट्रोल में होती हैं, कुछ मसल्स हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। जैसे कि मैं आपसे बात करूं, क्या हमारी हार्ट की जो मसल्स हैं क्या हमारे कंट्रोल में है, नहीं है, ठीक है। दूसरी चीज अगर मैं आपसे बात करता हूं, जो मसल्स हमारे कंट्रोल में, जैसे कि मैं चल रहा हूं, ये मेरे कंट्रोल में है। जब मैं चलना बंद कर दूंगा मतलब कि मैंने खुद ने चाहा है, ठीक है। मैं चलूंगा मेरी मर्जी से, नहीं चलूंगा मेरी मर्जी से, लेकिन क्या जो मेरे हार्ट सेल्स हैं क्या मेरी मर्जी से चल रहे हैं, नहीं चल रहे हैं, ठीक है। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं, क्या मेरा स्टमक मेरी मर्जी से चल रहा है, नहीं चल रहा है। क्या मेरा इंटेस्टाइन, क्या मेरा रेस्पिरेटरी सिस्टम मेरी मर्जी से चल रहा है, नहीं चल रहा है। तो इनके अंदर जो मसल्स प्रेजेंट है वो मेरी मर्जी से नहीं चल रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे मसल्स जो होती है वो अलग अलग तरीके से देखने को मिलती है। तो मसल्स जो होते हैं बच्चों यहाँ पर क्या करवाने में हेल्प करते हैं, हमको लोकोमोशन मूवमेंट करवाने में भी हेल्प करते हैं, ठीक है। तो मसल टिश्यूज की बात करते हैं। ईच मसल इज मेड अप ऑफ मेनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स। हर मसल जो होती है बच्चों किससे बनी होती है, लॉन्ग सिलिंड्रिकल मसल फाइबर से मिलकर बनी होती है, ठीक है। क्लियर ये बात। दूसरा, ये आपस में अरेंज होती है, पैरेलली अरेंज होते हैं। कैसे अरेंज होते हैं बच्चों, ये पैरेलली अरेंज होते हैं। हर मसल फाइबर जो होते हैं आपस में एक दूसरे से पैरेलली अरेंज्ड होते हैं, ठीक है। सबसे पहली चीज क्या बोला कि मैनी लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स, काफी सारे लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स जो होंगे वो अरेंज होंगे पैरेलल अरेंजमेंट में। किसमें, पैरेलल अरेंजमेंट में अरेंज होते हैं। दीज फाइबर्स आर कंपोज्ड ऑफ, ये फाइबर्स आपस में बने होते हैं न्यूमरस फाइन फाइबर्स है। किसके द्वारा, न्यूमरस फाइन, छोटे छोटे फाइन फाइबर्स मिलकर क्या बनाते हैं बच्चों, मसल फाइबर बनाने का काम करते हैं। दे आर कॉल्ड द मसल फाइबर या मायोफाइबर। क्या बोलते हैं इनको, मायोफिब्रिल बोलते हैं। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है, इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलेशन। जो स्टिमुलेशन आया है उसमें उसका रेस्पॉन्स करेंगे, देन आपस में रिलैक्स होंगे एंड रिटर्न टू अनकॉन्ट्रैक्ट। मतलब कि जैसे मान लीजिए मैंने अपने हाथ को क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है। अब इसमें जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हुई है ये अपनी पोजीशन में वापस क्या करेगी, रिलैक्स पोजीशन में जाएगी। या फिर मैं आपसे कहूं कि इस तरीके से मैं कर रहा हूं, मेरा हाथ जो होता है नॉर्मली रिलैक्स स्टेट में है, अभी जैसा हाथ आपको दिखाई दे रहा है रिलैक्स स्टेट में दिखाई दे रहा है। अगर मैं इसको कॉन्ट्रैक्ट करता हूं, ये मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया, तो मेरी मसल्स हमेशा तो ऐसे रहेगी नहीं, ठीक है। ये मसल्स क्या करेंगी, अपने आप को दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट करने में, सॉरी रिलैक्स करने में क्या करेंगी, हेल्प करेंगी। तो ये रिलैक्स पोजीशन में चली जाएंगी। तो मसल्स जो होती है पहले कॉन्ट्रैक्ट करती है, फिर उसी चीज को वापस से रिलैक्स करवाने में भी हेल्प करती है। To their uncontacted state in the coordinate fashion. This action move, ये एक्शन जो होता है मूव करता है किसको, बॉडी को, टू एडजस्ट टू चेंजेस इन द एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में चेंजेस को लेकर, एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ द वेरियस, एंड टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। और मेंटेन करने में हेल्प करेगा किसको, बहुत सारे बॉडी के अलग अलग पार्ट्स को, ठीक है। इन जनरल मसल जो होता है एक एक्टिव रोल प्ले करता है किसके अंदर, मूवमेंट के अंदर ऑफ द बॉडी। मसल आर थ्री टाइप, कौन कौन सी मसल्स होती हैं, स्केलेटल मसल्स होती हैं, स्मूथ मसल्स होती हैं और कार्डिक मसल्स होती हैं, ठीक है। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं सबसे पहले तो स्केलेटल मसल्स। आपको नाम से क्या समझ में आ रहा है, स्केलेटल मसल्स के नाम से आप क्या समझ पा रहे हो बच्चों, स्केलेटल मसल्स के नाम से सर हम ये समझ पा रहे हैं कि ऐसी मसल्स जो कि हमारे स्केलेटल सिस्टम से अटैच्ड होंगी वो स्केलेटल मसल्स होंगी। या फिर मैं कहूं आपकी भाषा में कि ऐसी मसल्स जो कि हमारी बोन से अटैच्ड होंगी वो क्या कहलाएंगी, आपकी हमारी स्केलेटल मसल्स कहलाएंगी। तो बिल्कुल सही आंसर है बच्चों की, जो आपकी स्केलेटल मसल्स होती हैं वो आपके बोन सिस्टम से अटैच होती हैं, वो क्या कहलाती हैं, आपकी स्केलेटल मसल्स कहलाती हैं। ये जो स्केलेटल मसल्स होती है बच्चों ये कैसी होती है, आपकी स्ट्राइटेड होती है, मतलब कि इनके बीच में क्या लगे होते हैं, स्ट्रिप्स होते हैं। मतलब कि इस तरीके से आपका मसल आपको दिखाई देता है। जैसे मैं आपको दिखाऊं, ये देखो आप क्या दिखाई दे रहा है, आपको स्ट्राइशन दिखाई दे रहा है। मतलब कि यहां पर आपको कुछ ऐसे अरेंजमेंट दिखाई देते हैं। ये जो आपको अरेंजमेंट दिखाई दे रहे हैं इसको बोलते हैं हम लोग क्या, स्ट्राइशन।
तो इन मसल्स के अंदर आपको क्या दिखाई देता है बच्चों, स्ट्राइएशन दिखाई देता है। ये जो मसल्स होती है कभी भी ब्रांच फॉर्म में नहीं होती है। इन मसल्स के ऊपर हमेशा क्या लगा होता है बच्चों, कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग लगी होती है, शीट लगी होती है कनेक्टिव टिश्यू की, ठीक है। ये मसल्स का काम क्या होता है, तो मसल का काम होता है कॉन्टेक्ट करना, रिलैक्सेशन करना। तो ये मसल्स का काम आपको कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन करने में भी हेल्प करना होता है, ठीक है, मूवमेंट करवाने में हेल्प करना होता है, क्योंकि ये मसल्स आपके कहाँ प्रेजेंट होती है, स्केलेटल सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है, राइट। तो अगर मैं आपसे बात करता हूँ स्केलेटल मसल के बारे में, तो स्केलेटल मसल्स होती क्या है, स्केलेटल मसल्स जो होती हैं ऐसी मसल्स जो कि आपस में क्लोजली अटैच्ड हो टू द स्केलेटल बोन। किससे बच्चों, स्केलेटल बोन से। इन अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप, गा मतलब कि बाइसेप ट्राइसेप, आप जब जिम वगैरह जाते हो तो आप पता है ना, डोले शोले बनाते हो आप, तो कैसे बनाते हो, क्योंकि इन मसल्स की वजह से आपकी बॉडी के अंदर क्या बनता है, बाइसेप्स और ट्राइसेप्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। स्ट्राइटोस्केलेटल मसल्स आर बंडल टुगेदर, आपस में कैसे होते हैं, बंडल फॉर्म में होते हैं। और ये आपस में कैसे अरेंज होते हैं बच्चों, पैरेलल फॉर्म में अरेंज होते हैं। कैसे फॉर्म में अरेंज होंगे, पैरेलल फॉर्म में अरेंज्ड होते हैं। अ शीट ऑफ टफ कनेक्टिव टिश्यू जो होती है इनके ऊपर लगी होती है, इनक्लोज बंडल्स ऑफ मसल फाइबर। इस स्केलेटल मसल्स को आप पढ़ने वाले हो कौन चैप्टर में, चैप्टर नंबर 20 के अंदर। तो मैं आपसे इसकी बात करूं तो ये जो मसल्स होती हैं, these muscles are found on the skeletal system या फिर बोन कह देते हैं। दूसरा अगर मैं आपसे बात करूं तो हेल्प इन मूवमेंट एंड लोकोमोशन, हेल्प करेंगे किसमें, मूवमेंट करने में, लोकोमोशन में। दे आर striated and arranged in parallel फॉर्म। किस में अरेंज होती है बच्चों, ये पैरेलल फॉर्म में अरेंज होती है, राइट। तो ये है आपकी कौन सी मसल्स, स्केलेटल मसल्स। कौन सी मसल्स है बच्चों, ये आपकी स्केलेटल मसल्स। दूसरा मैं आपसे बात करना चाहता हूं यहां पर, अच्छा इन मसल्स के जो एंड्स होते हैं वो कैसे एंड्स होते हैं बच्चों, यहां पर इन मसल्स के जो एंड होंगे वो कैसे होंगे, ब्लंट एंड देखने को मिलते हैं, राइट, ब्लंट एंड देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद जो हमारी पास अगली मसल आती है वो कौन सी मसल आती है, स्मूथ मसल्स। स्मूथ मसल की बात कर लेते हैं। स्मूथ मसल्स जो होती है ये मसल्स, इनके पास किसी प्रकार से कोई भी स्ट्राइशन नहीं होता। जो स्ट्राइशन आपको कहां देखने को मिल रहा था, स्केलेटल मसल्स के अंदर देखने को मिल रहा था, वो स्ट्राइशन यहाँ पर एब्सेंट होता है। दूसरी चीज, यहाँ पर ये जो मसल्स होती हैं ये कभी भी बंडल की फॉर्म में अरेंज नहीं होती हैं। इनको अरेंज करने के लिए यहाँ पर कौन हेल्प करता है बच्चों, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ जोड़ने के लिए यहाँ पर हेल्प करता है कौन, तो सेल जंक्शन हेल्प करते हैं। सेल जंक्शन आपने पढ़ा है ना, टाइट जंक्शन हो गया, गैप जंक्शन हो गया, एथरिंग जंक्शन हो गया, तो क्या करते हैं, इनको हेल्प करते हैं। दूसरी चीज, इनका जो एंड होते हैं, इनके दोनों एंड कैसे दिखाई दे रहे हैं आपको, टैपरिंग, नुकीले एंड दिखाई दे रहे होंगे। तो यहाँ पर जो इनके एंड्स होते हैं वो कैसे होते हैं, टैपरिंग एंड्स होते हैं। अब बताओ सर कि ये मसल्स पाई कहाँ जाती है, तो ये मसल्स पाई जाती है बच्चों कहाँ कहाँ पर, जो आपकी ब्लड वेसल्स हो गई उसके अंदर पाई जाएगी। दूसरा ये कहां पाया जाता है बच्चों, स्टमक के अंदर कहां पाया जाएगा, और इंटेस्टाइन के अंदर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर भी क्या होता है बच्चों, टफ कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग होती है। क्लियर यहां तक। तो ये हो गया आपका कौन सा मसल, स्मूथ मसल्स। कौन सा मसल हो गया बच्चों, स्मूथ मसल। एनसीईआरटी देखो, स्मूथ मसल्स। हाँ, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ स्मूथ मसल्स के अंदर, तो स्मूथ मसल्स जो होती है बच्चों कभी भी हमारे कंट्रोल में नहीं होती, जबकि जो स्केलेटल मसल्स होती है वो हमारे कंट्रोल में देखने को मिलती है, हमारे कंट्रोल में होती है। स्मूथ मसल की अगर मैं आपसे बात करूं तो स्मूथ मसल्स बच्चों यहाँ पर आपको, जैसे बाद में आपसे बात करता हूं कि ये कैसी होती है, इनवॉलेंट्री होती है। जैसे कि स्टमक क्या हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्या हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम हमारे कंट्रोल में है, नहीं है, ठीक है। क्या हमारा इंटेस्टाइन हमारे कंट्रोल में नहीं है, क्या हमारा लीवर हमारे कंट्रोल में है, बिल्कुल भी नहीं है सर। तो यहाँ पर जो मसल्स होंगी कौन सी मसल होंगी, स्मूथ मसल्स होती हैं। द स्मूथ मसल फाइबर एट बोथ एंड, इनके दोनों एंड जो होते हैं
एंड टेपरिंग एंड होते हैं। कौन से एंड होते हैं बच्चों यहाँ पर? टेपरिंग एंड होते हैं। एंड डू नॉट, और ये कभी भी क्या नहीं होते हैं? डू नॉट शो स्ट्राइशन, इनमें किसी प्रकार से स्ट्राइशन नहीं होता है। सेल जंक्शंस जो होते हैं इन मसल्स को आपस में एक दूसरे का जोड़ने का काम करते हैं। दे आर बंडल टुगेदर, ठीक है। कौन सी मसल्स के, कौन किसके थ्रू? सेल जंक्शन के थ्रू जो होते हैं आपस में बंडल होते हैं इन अ कनेक्टिव टिश्यू सीट, ठीक है। द वॉल ऑफ इंटरनल organs such as blood vessels, stomach, and intestine contains this type of muscle tissue. Smooth muscles are involuntary and their function cannot be directly controlled. इनके जो functions होते हैं वो हमारे directly control में देखने को नहीं मिलते हैं. We usually are not able to make it contract merely by thinking about it we can do with skeletal muscles, ठीक है। जब जो हम कॉन्ट्रेक्शन, जो हम रिलैक्सेशन स्केलेटल मसल के साथ शो करते हैं वो कभी भी हम स्मूथ मसल के साथ शो नहीं कर सकते हैं। तो स्मूथ मसल को लेकर मैं आपके सामने बात करता हूं। सबसे पहली चीज तो इनके अंदर क्या हो जाएगा? बोथ ends are tapering ends। दोनों एंड्स कैसे होते हैं? टैपरिंग एंड्स होते हैं। दे आर इन वॉलेंट्री, ठीक है। यहां पर क्या होता है बच्चों? स्ट्राइएशन एब्सेंट होता है एंड कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी, सेल जंक्शन help in formation of bundle of these muscles, ठीक है। फिर देखो स्केलेटल मसल्स, सॉरी स्मूथ मसल्स, smooth muscles are found in the wall of blood vessels, stomach, intestine, etc, ठीक है। तो स्मूथ मसल्स जो होती हैं वो आर फाउंड पाई जाती है कहाँ पे? वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स, स्टमक, इंटेस्टाइन के अंदर, ठीक है। तो ये था आपका कौन सा मसल? स्मूथ मसल्स, राइट। तो स्मूथ मसल की सारी बातें हमने कर ली है। इसके अलावा हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर लास्ट और फाइनल मसल जो आती है हमारी कार्डिक मसल। कार्डिक मसल्स के अंदर क्या होता है बच्चों? तो कार्डिक मसल्स के अंदर कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। कौन से टिश्यू प्रेजेंट होंगे यहाँ पर? कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। अब यहाँ पर क्या होता है? इन मसल्स को आपस में भी साथ रखने का काम कौन करता है बच्चों? सेल जंक्शन साथ में रखने का काम करते हैं। ये क्या करते हैं बच्चों? यहाँ पर जो सेल जंक्शन जो होते हैं यहाँ पर, ये कार्डिक मसल्स की जो सेल्स होती हैं उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को आपस में फ्यूज करवा देते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों? यहाँ पर इनके फ्यूजन से इन दोनों इन जो मसल्स होते हैं उनके सेल के बीच में एक स्टिकीनेस आ जाती है, आपस में एक दूसरे से सारी की सारी मसल्स एक दूसरे से क्या हो जाती है? यहाँ पर चिपक जाती हैं। अब ये ऐसा होता क्यों है? ताकि जब भी यहाँ पर सिग्नल आए तो सिग्नल आने के बाद यहाँ पर क्या हो कि एक सेल तो क्या करे? सिग्नल को रिसीव करे, किसके लिए? कॉन्ट्रेक्शन करवाने के लिए, और दूसरे से जो सेल है वो सिग्नल को भेजने का काम कर सके, ताकि यहाँ पर क्या हो सके? कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन पैरेलल फॉर्म में चलता रहे। इस वजह से ये जो मसल्स होती हैं, ये कार्डिक मसल्स जो होती हैं, इनके अंदर क्या होता है?
कंटिन्यूसली आपको कॉन्ट्रेक्शन रिलैक्सेशन देखने को मिलता रहता है। और ये मसल्स आपको कहाँ देखने को मिलती है बच्चों? सिर्फ और सिर्फ हार्ट सेल के अंदर, क्योंकि कार्डिक वर्ड जो है वो रिलेटेड है किससे? हार्ट सेल से। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हार्ट मसल्स के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? कार्डिक मसल्स जो होती हैं इसके अंदर हार्ट जो है इसका एग्जाम्पल है। तो इस मसल्स के अंदर आपको स्ट्राइशन भी देखने को मिलते हैं, न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, और इनके बीच में आपको जंक्शंस देखने को मिलते हैं, जो कि क्या करवाने में हेल्प करते हैं बच्चों? एक कुछ पॉइंट्स पर आपको यहाँ पर जंक्शंस देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन दोनों देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो हम पढ़ते हैं इसको एक बार। कार्डिक मसल्स जो होते हैं कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू से बने होते हैं, प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। कहां प्रेजेंट होगा? सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर प्रेजेंट होता है। सेल जंक्शन फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल जंक्शन जो होते हैं वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को फ्यूज करते हैं ऑफ द कार्डिक मसल्स। किसको? कार्डिक मसल्स सेल्स को। एंड मेक देम स्टिकी। क्या कर देते हैं बच्चों यहाँ पर? मेक देम स्टिकी टुगेदर। कम्युनिकेशन जंक्शन, जो कम्युनिकेशन जंक्शन है, इंटरकेलेटेड डिस्क एज सम। इंटरकेलेटेड डिस्क, ये वर्ड ध्यान रखना बच्चों यहाँ पर। इंटरकेलेटेड डिस्क जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ कहां बनेगा? आपके कार्डिक मसल्स में। एट सम फ्यूजन पॉइंट्स अलाउ द सेल्स टू कॉन्टैक्ट the unit when one cell receive the signal to contract and it neighboring cells stimulate to contraction। ठीक है, स्टिमुलेट करेगा किसको? कॉन्ट्रेक्शन को। तो ये था वो कौन सा मसल? कार्डिक मसल। तो कार्डिक मसल के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ क्या आ जाएगा? दे आर फाउंड इन हार्ट सेल्स, cell junction fuse the plasma membrane of the cardiac muscle cell. Due to this, at some point intercalated disc are formed. It is a type of sticky layer which binds the muscle cell together. They help in continuously contraction and relaxation of these muscle cells. They have contractile टिश्यू। इनके पास क्या होता है बच्चों? कॉन्ट्रेक्टाइल टिश्यू देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था आपका कौन सा? कार्डिक मसल। तो हमने तीन मसल्स की बात करी यहाँ पर। कौन कौन से मसल? स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल और कार्डिक मसल्स। तो आपका आपका क्या खत्म होता है बच्चों? मसल्स भी कंप्लीट होता है। इसके बाद बात करते हैं हम लोग, अगला जो टॉपिक आता है हमारा न्यूरल टिश्यू। न्यूरल टिश्यू के बारे में आप बचपन से पढ़ते आए हो, नर्व्स के बारे में आप बात करते आए हो। नर्व्स क्या होती है बच्चों यहाँ पर? तो हमारी बॉडी के अंदर आपने बोन्स देख ली, हमारी बॉडी के अंदर आपने मसल्स देख लिया। ठीक है, अब से बताइए कि हमारी बॉडी के अंदर ये जो मसल्स का कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, मसल का रिलैक्सेशन हो रहा है, ठीक है, हमारी बॉडी के अंदर सिग्नल्स आ रहे हैं, सिग्नल्स जा रहे हैं। आपने बताया कि सिग्नल रिसीव होता है तो कॉन्ट्रेक्शन होता है, सिग्नल जाता है तो रिलैक्सेशन आता है। तो सिग्नल भेजने का काम कौन करता है? तो सिग्नल भेजने का काम बच्चों यहाँ पर कौन कर रहा है? आपके न्यूरल टिश्यूज कर रहे हैं। जो न्यूरल टिश्यूज होते हैं बच्चों, इनका काम क्या होता है? ये जो है
हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को किससे कनेक्ट करने का काम करते हैं? ब्रेन से। क्योंकि हमारी बॉडी को चलाने के लिए कौन बैठे हुए भाई साहब? ब्रेन बैठा हुआ है। तो ब्रेन जो होता है हमारी बॉडी के हर एक फंक्शंस को रेगुलेट करने का, हर एक फंक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। और वो ब्रेन जो है हमारी बॉडी के हर एक बॉडी पार्ट से किसके थ्रू कनेक्टेड है? तो बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। किसके थ्रू कनेक्टेड है बच्चों? न्यूरॉन्स के थ्रू कनेक्टेड है। जब भी हमारी बॉडी में कोई भी स्टिमुलस आता है तो स्टिमुलस किसी मदद से आता है, क्योंकि जब भी हमें कोई सेंसेशन फील होता है, जब भी हमें कोई टच करता है, कोई भी चीज जो हमें फील हो रही है फिर हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है? क्योंकि मैसेज भेजे जा रहे हैं और मैसेज को कन्वे करके उसका क्या किया जा रहा है? रेस्पॉन्स किया जा रहा है। आपने देखा होगा कि अभी मोबाइल का जमाना है, ठीक है, काफी ज्यादा एआई का जमाना आ गया। तो मोबाइल का जमाना भी नहीं रहा, अब तो एआई का जमाना हो गया, ठीक है। जब शुरुआत में मोबाइल फोन चले, टेलीकॉम चला, जब शुरुआत में टेलीफोन आया तो उसमें वहां पर आप देखते होंगे कि एक जगह पर खड़ा होकर इंसान बात कर रहा है तो दूसरी जगह पर आवाज पहुंच जाती है। और अभी भी अब तो चीजें एडवांस बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है? या फिर मैं अगर आपसे बात करूं, लाइट जो है वो हमारे घर तक क्यों पहुंच रही है? क्योंकि इसका मेन स्टेशन तो कहीं और है। तो यहाँ पर आपके बीच में लाइट पहुंचाना काम कौन कर रहा है बच्चों? वायर्स कर रहे हैं। इसी तरीके से हमारी बॉडी के अंदर भी कोई भी सिग्नल ट्रांसफर करने का, कोई भी सिग्नल जो है एक जगह से दूसरी जगह भेजने का, कोई भी सिग्नल रिसीव करने का काम कौन करता है बच्चों? न्यूरल टिश्यूज करते हैं। कौन करता है यहाँ पर? न्यूरल टिश्यूज करते हैं। न्यूरल टिश्यू क्या करते हैं? हमारी बॉडी के अंदर जब भी कोई सेंसेशन आता है, जब भी कोई हमें टच करता है, जब भी कोई हमें फील करता है, मतलब जब भी कोई हमें कोई भी चीज को पिन करता है, तो यहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरल सिस्टम है वो फैला हुआ है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को सिग्नल जाता है, ब्रेन को सिग्नल जाएगा और हम तुरंत क्या करते हैं? वहां पे रेस्पॉन्ड करने का काम करते हैं बाय द हेल्प ऑफ न्यूरॉन्स। तो हमारी बॉडी के अंदर जो कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, जो हमारी बॉडी के अंदर आपके अंदर रिलैक्सेशन हो रहा है, वो किसकी वजह से हो रहा है बच्चों? यहाँ पर न्यूरॉन्स की वजह से हो रहा है। तो न्यूरॉन्स जो होते हैं बच्चों हमारी बॉडी के अंदर पूरे सिस्टम के अंदर फैले हुए हैं, ठीक है। दूसरी चीज आपसे बात करता हूं, जो न्यूरॉन्स जो होते हैं इनके आसपास कौन प्रेजेंट है बच्चों? न्यूरोग्लिया सेल्स प्रेजेंट होती हैं, जो आपको दिखाई दे रही होंगी यहाँ पर। ये कौन सी सेल्स है? ये वाली जो सेल्स आपको दिखाई दे रही है ब्लैक कलर की, ये है आपकी न्यूरोग्लिया सेल्स। ये वन फोर्थ ऑफ द न्यूरॉन्स, जितने भी न्यूरॉन्स हमारी बॉडी के अंदर है उसका वन फोर्थ कौन कवर करके चलता है? यहाँ पर न्यूरोग्लिया सेल्स कवर करके चलती हैं, ठीक है। तो हमारी बॉडी के अंदर जो न्यूरॉन्स होता है उसका स्ट्रक्चर वगैरह आप पढ़ोगे कहां पर? जो आप न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है वहां पर पढ़ोगे। सिर्फ यहां पर आप ये देख लीजिए कि इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है। तो इसके यहां पर आप देख रहे होंगे इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहां पर पीछे की तरफ प्रेजेंट होता है कौन? एक्सोन। एक्सोन आपको आगे दिखाई देता हूं। ठीक है, तो ये है बच्चों क्या? न्यूरॉन्स। ये है न्यूरॉन, ठीक है। न्यूरॉन को बाहर की तरफ देख रहे होंगे। तो ये क्या है? आपका डेंड्राइट्स है, ठीक है। डेंड्राइट्स के बाद यहाँ पर आपको जो दिखाई दे रहा है ये है नीचे की तरफ सिनेप्टिक नॉब। क्या है बच्चों? ये सिनेप्टिक नॉब है। तो ये जो है आपके क्या है? डेंड्राइट्स है। अभी मैं इसको ज्यादा डिटेल में नहीं बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। ये है पूरा पोर्शन क्या? एक्सोन कहलाता है। एक्सोन के नीचे की तरफ क्या है? सिनेप्टिक है। और सिनेप्टिक के नीचे आपको जो है बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, सिनेप्टिक के नीचे जो आपको बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो क्या कहलाता है? सिनेप्टिक सिनेप्टिक नॉब।
ये जो न्यूरॉन्स होते हैं आपस में एक दूसरे की मदद से कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो सिनेप्टिक नोब होगा, यहाँ सिग्नल रिसीव किया जाएगा, सिग्नल को रिसीव करने के बाद डेंड्राइट की वजह से किसी दूसरे न्यूरॉन्स तक भेजा जाएगा। तो न्यूरॉन्स जो होता है बच्चों, इसको देखें अगर हम लोग, तो न्यूरल टिश्यू एक्सर्ट द ग्रेटेस्ट कंट्रोल, एक्सर्ट करते हैं द ग्रेटेस्ट कंट्रोल ओवर द बॉडी रेस्पॉन्सिवनेस टू चेंजिंग द कंडीशन। किसमें? चेंज, बॉडी की कंडीशन को चेंज करने में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। न्यूरॉन्स जो होते हैं बच्चों, यहाँ पर द यूनिट ऑफ न्यूरॉन न्यूरल सिस्टम आर एक्साइटेबल सेल्स, जो यूनिट होती है न्यूरल सिस्टम की, कोई प्रकार की एक्साइटेबल सेल्स हैं। द न्यूरोग्लियल सेल्स, मैंने आपको बताया द न्यूरोग्लियल सेल्स विच कंस्टिट्यूट द रेस्ट ऑफ न्यूरल सिस्टम प्रोटेक्ट एंड सपोर्ट द न्यूरॉन, जो क्या करता है बच्चों, यहाँ पर प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा एंड पूरे के पूरे न्यूरल सिस्टम को सपोर्ट करने में हेल्प करता है। न्यूरोग्लिया मेक मोर देन वन हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द न्यूरल टिश्यू। कितना? 1/4 नहीं, 1/2 जो होगा यहाँ पर वॉल्यूम करेगा, मतलब कि हाफ ऑफ न्यूरल टिश्यू इन आवर बॉडी। व्हेन अ न्यूरॉन इज suitably stimulated, इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस इज जनरेटेड। यहाँ पर क्या होता है, जब न्यूरॉन जो होता है सुटेबली स्टिमुलेटेड होता है तो इलेक्ट्रिकल डिस्टरबेंस इज जनरेट होता है एंड विच स्विफ्टली ट्रेवल्स अलोंग इट्स प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर ट्रेवल करेगा। Arrival of the disturbance of the neurons ending on output, the triggers event that may cause stimulation or inhibition of the adjacent neuron and other cell। ठीक है, और इस चैप्टर को आप जो है बहुत डिटेल पढ़ने वाले हो कहाँ पर, चैप्टर नंबर 21 के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका जो है एनिमल टिश्यू पूरी तरीके से समाप्त होता है। आई होप सो कि आपको न्यूरल जो पूरा एनिमल टिश्यू है वो समझ में आया होगा। इसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं किसकी बात में, कॉकरोच के बारे में। ठीक है, तो हमारा जो अगला जो टॉपिक आने वाला है यहाँ पर वो आएगा कॉकरोच। चलिए बच्चों, हम लोग आज बात कर लेते हैं कॉकरोच के बारे में। कॉकरोच का नाम सुन के डर तो नहीं लग रहा कहीं? तो कॉकरोच जो होता है बच्चों, आपने देखा होगा कि आपके घरों में आपको जनरली कॉकरोच देखने मिलता है। जनरली आपको वॉशरूम के अंदर, जनरली आपको किचन के अंदर आपको कॉकरोच देखने मिलता है। तो कॉकरोच की अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों यहाँ पर, तो कॉकरोच जो है बेसिकली, कॉकरोच जो है, कॉकरोच जो है बच्चों, इसका किंगडम क्या है? तो कॉकरोच का किंगडम है सर एनिमेलिया। कौन से किंगडम से बिलोंग करता है ये? किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करेगा। किंगडम एनिमेलिया से, कौन से किंगडम से बिलोंग करता है बच्चों? किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। किंगडम एनिमेलिया से बिलोंग करता है। क्लास क्या है बच्चों इसकी? किंगडम से पहले मैं बात करता हूं यहां पर फाइलम। फाइलम क्या हो जाएगा बच्चों इसका? फाइलम हो जाएगा सर इसका आर्थ्रोपोडा। और क्लास क्या हो जाएगी इसकी बच्चों? क्लास हो जाएगी बच्चों इसकी इंसेक्टा। क्लास क्या हो जाएगी बच्चों इसकी? इंसेक्टा। तो किंगडम एनिमेलिया, फाइलम इसका क्या हो जाएगा बच्चों? आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा जो है सबसे लार्जेस्ट फाइलम है। सबसे लार्जेस्ट क्या है बच्चों? फाइलम है आर्थ्रोपोडा। और यहां पर जो क्लास है बच्चों इसकी क्या है? इंसेक्टा है। कॉकरोच की अगर बात करें तो कॉकरोच का कलर कैसा होता है? तो कॉकरोच का कलर होता है सर, कॉकरोच की बॉडी कलर की बात करते हैं। कॉकरोच का जो बॉडी कलर होता है वो कैसा होता है बच्चों? यहां पर ब्राउन और ब्लैक बॉडीड होता है। ब्राउन या फिर ब्लैक बॉडी आपकी कॉकरोच को देखने मिलती है। ठीक है, ब्राउन और ब्लैक बॉडी आपको कॉकरोच की देखने को मिलेगी। इसके अलावा बात करते हैं बच्चों, अगर ट्रॉपिकल रीजन में बात करें तो ट्रॉपिकल रीजन में कॉकरोच आपको अलग अलग कलर का दिखाई देता है। जैसे कि बात करें यहाँ पर आपको ब्राइट येलो कलर का, रेड कलर का, ग्रीन कलर का आपको कॉकरोच दिखाई देता है। किसके अंदर? ट्रॉपिकल रीजन के अंदर। तो ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल जो रीजन है वहां पर कॉकरोच हमको कौन सा दिखाई देगा? यहां पर हमको ब्राइट येलो, रेड एंड ग्रीन कलर का कॉकरोच हमको दिखाई देता है। कौन सा कलर? ब्राइट येलो हो गया, रेड हो गया और ग्रीन कलर का कॉकरोच हमको देखने को मिलता है। राइट, हमारी तरफ नहीं देखने मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ ट्रॉपिकल रीजन में आपको कॉकरोच जो देखने को मिलता है ब्राइट येलो, रेड और ग्रीन कलर का। प्लीज बच्चों अपनी एनसीईआरटी को खोल के रखिएगा, उसमें अंडरलाइन करते हुए चलिएगा सारी चीजों को। सारी की सारी पूरी की पूरी एनसीईआरटी में कवर करूंगा। एनसीईआरटी के अंदर जो भी चीजें हैं सारी मैं आपको बताने वाला हूं, और एनसीईआरटी के बाहर जो है इसका क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। तो प्लीज इसको समझ कर चलिएगा। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा।
तो उसके बाद बात करते हैं बच्चों यहाँ पर हम लोग कॉकरोच के बारे में। और तो कॉकरोच का साइज में आपसे बात करूं तो साइज ऑफ कॉकरोच की बात की जाए, कॉकरोच का साइज कितना होता है बच्चों यहाँ पर? तो कॉकरोच का साइज होता है 1.1/4 टू 3 इंच का कॉकरोच देखने को मिलता है। बहुत छोटा कॉकरोच होता है, लगभग 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक आपको कॉकरोच देखने को मिलेगा। कितना होता है बच्चों? 0.6 सेंटीमीटर टू 7.6 सेंटीमीटर आपको कॉकरोच देखने को मिलेगा, राइट बच्चों। फिर अगर मैं आपसे बात करूं कॉकरोच के बारे में, तो कॉकरोच जो है जनरली आपका सब चीजें खाता है, सब चीजें खाता है। दैट मीन्स वो आपका वेज भी खाएगा, वो आपका नॉन वेज भी खाएगा, वो हर चीज खाता है। तो जो ऑर्गेनिज्म आपका वेज और नॉन वेज दोनों खाते हैं क्या कहलाते हैं बच्चों? ओमनिवोर कहलाते हैं। तो बच्चों ये कैसा होता है? तो ये होता है आपका ओमनिवोरस होता है। कैसा होता है ये? ओमनीवोर्स होता है। क्या कहलाएगा ये? ओमनीवोर्स कहलाएगा, राइट। फिर बात करते हैं बच्चों, आपको कॉकरोच जनरली कब देखने को मिलता है? तो सर हमको कॉकरोच जनरली रात को देखने को मिलता है। तो बच्चों कैसे होते हैं? जो ऑर्गेनिज्म रात को आपको देखने को मिलते हैं क्या कहलाते हैं? नॉक्टर्नल ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। तो कैसे होते हैं बच्चों? नॉक्टर्नल होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? नॉक्टर्नल होते हैं, ठीक है। अगर मैं आपसे बात करूं बच्चों कॉकरोच के बारे में, तो कॉकरोच जो होता है वो काफी सारी डिजीज को फैलाने में भी रेस्पॉन्सिबल होता है। तो दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर सो मेनी डिजीजेस, दे आर रेस्पॉन्सिबल, या फिर मैं कह दूं वेक्टर ऑफ सेवरल डिजीजेस, सेवरल डिजीजेस, ठीक है। ये क्या है बच्चों? रेस्पॉन्सिबल है या फिर वेक्टर है किसका? सेवरल डिजीज को स्प्रेड करने का। समझ में आ गया? जो कॉकरोच हम लोग देखते हैं हमारे डेली लाइफ में, जो कॉमन कॉकरोच है, उस कॉकरोच का नाम है बच्चों यहाँ पर पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। जो कॉमन आपको दिखाई देता है, जो कॉमन नेम है कॉकरोच का, वो क्या है? जो हमको दिखाई देता है वो है पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना। पेरीप्लेनेटा अमेरिकाना का साइज कितना होता है बच्चों? तो 34 से लेकर, इसके अगर साइज की बात की जाए तो इसका साइज होता है 34 से लेकर 53 mm। 34 से लेकर 53 mm 34 से लेकर 53 mm तक इसका क्या होगा? यहां पर आपको साइज देखने को मिलता है। अब इतना साइज कैसे होता है इसका? 34 से 53 mm इसका साइज होता है, राइट। अगर बात करें बच्चों इसका साइज जो होता है वो कैसे होता है, तो इसका साइज, ये जो साइज आपको दिखाई दे रहा है, ये साइज होता है विद विंग्स। विद विंग्स, इसके जो विंग्स होते हैं बच्चों वो कहां तक जाते हैं? तो इसके विंग्स एक्सटेंड होते हैं, एक्सटेंड टू द टिप ऑफ एब्डोमेन। कहां तक? जो एब्डोमेन की जो टिप होती है वहां तक इसके विंग्स क्या होंगे? एब्डोमेन तक इसके विंग्स जो होते हैं वो एक्सटेंड हो जाते हैं। इसलिए इसका जो साइज होता है वो 34 से लेकर 53 mm का होता है, राइट। अगर बात करें बच्चों कॉकरोच की बॉडी की, तो कॉकरोच की बॉडी 3 सेगमेंट में डिवाइड की गई है। बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 3 सेगमेंट्स। पहला हेड, दूसरा थोरैक्स, एंड तीसरा है यहां पर एब्डोमेन। हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन, इस 3 पार्ट में इसकी बॉडी क्या है? डिवाइडेड है। कॉकरोच के पास इन तीनों के अलावा और क्या दिखाई देता है? तो कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है, फ्लैट बॉडी होता है इसका। साथ के साथ इसमें और क्या प्रेजेंट होते हैं? तो इसके पास एंटीना प्रेजेंट होते हैं। और क्या प्रेजेंट होगा बच्चों इसके पास? तो इसके पास लेग्स भी देखने को मिलते हैं। और जो लेग्स प्रेजेंट होंगे वो किसमें प्रेजेंट होते हैं? सेगमेंटली अरेंज्ड होते हैं। क्लियर यहां तक?
चलो एनसीईआरटी रीड कर लेते हैं। कॉकरोच आर ब्राउन और ब्लैक बॉडी एनिमल। कॉकरोच जो होते हैं वो कैसे होते हैं, ब्राउन और ब्लैक बॉडी एनिमल होते हैं। डेट आर इंक्लूड, जिसके अंदर इंक्लूड है इन क्लास इंसेक्टा। कौन सी क्लास से बिलोंग करते हैं बच्चों, क्लास इंसेक्टा। और फाइलम क्या हो जाएगा इसका, फाइलम आर्थ्रोपोडा हो जाएगा। ये ब्राइट येलो कलर का होता है, रेड कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। कॉकरोच जो होते हैं वो रिपोर्टेड किए जाते हैं ट्रॉपिकल रीजन में। इनका साइज कितना होता है, 1/4 इंच से लेकर 3 इंचेस तक आपको कॉकरोच देखने को मिलता है। दैट मीन्स 0.6 से लेकर 7.6 सेंटीमीटर तक इसका साइज होता है। इसके पास लॉन्ग एंटीना होते हैं, लेग्स होते हैं, और साथ के साथ क्या होता है इसके पास, हेड होता है। दे आर नॉक्टर्नल ओमनिवर्स। कैसे होते हैं, रात को पाए जाने वाले नॉक्टर्नल और ओमनिवर्स, जो कि वेज और नॉन वेज दोनों को कंज्यूम करते हैं। कॉकरोच आपको जनरली कहां देखने मिलता है बच्चों, ऐसे एरिया जहां पर जो एरिया वेट होता है, गीला एरिया होता है, वहां पर देखने को मिलता है। इसलिए दे लाइव इन द डैम्प प्लेसेस थ्रू आउट द वर्ल्ड। They have become resident of human homes and thus are serious pest and vector of several diseases। काफी सारी डिजीजेस को फैलाने का काम भी कौन करता है बच्चों, यहाँ पर कॉकरोच करता है। ठीक है, फिर बात करते हैं द एडल्ट ऑफ कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। ये क्या है, कॉमन स्पीसीज है जो नॉर्मली हम सबके घरों में पाई जाती है। इसका साइज कितना होता है बच्चों, यहाँ पर 34 से लेकर 53 mm लॉन्ग होता है, with wings that extend beyond the tip of abdomen in males। जो कॉकरोच की बॉडी होती है वो डिवाइडेड होती है 3 सेगमेंट में, हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन। ठीक है, ये बॉडी जो होती है कॉकरोच की डिवाइडेड होगी। साथ के साथ इसमें क्या प्रेजेंट होता है, एंटीना प्रेजेंट होता है जो कि सेगमेंटेड होगा, लेग्स भी जो होते हैं वो भी सेगमेंटेड होते हैं। राइट, फिर बात करते हैं बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, जो फाइलम आर्थ्रोपोडा है, उसकी सबसे इंपॉर्टेंट खास बात क्या है। तो इसकी सबसे इंपॉर्टेंट खास बात यह है, फाइलम आर्थ्रोपोडा की सबसे इंपॉर्टेंट कि इसकी जो बॉडी होती है कवर्ड होती है बाय द हेल्प ऑफ हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन के द्वारा। आपने देखा होगा कि जितने भी फाइलम आर्थ्रोपोडा के जितने मेंबर्स हैं उन सबकी जो बॉडी होगी वो कवर होगी किसके द्वारा, हार्ड काइटिनियस प्लेट के द्वारा। जो हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन है, ये हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन होता है, ये भी कवर्ड होता है किसके द्वारा, हार्डन प्लेट्स, कवर्ड बाय हार्डन प्लेट्स स्क्लेराइड्स। और ये जो स्क्लेराइड्स होते हैं बच्चों, ये स्क्लेराइड्स आपस में एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं। दे आर अटैच्ड with the help of flexible articular membrane। जिसको बोलते हैं हम लोग, क्या बोलेंगे बच्चों इसको, आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे इसको, आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। दे आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ, जो कि कवर्ड होते हैं, दे आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। समझ में आ गया बच्चों आपको। तो जो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो कॉकरोच की जो बॉडी होती है वो कवर्ड होती है बाय द हेल्प ऑफ हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन के द्वारा, और इसका जो एक्सोस्केलेटन होता है बच्चों वो भी कवर्ड होता है एक दूसरे से बाय द हेल्प ऑफ हार्डन प्लेट्स स्केलाइट्स। दे आर अटैच्ड विद द हेल्प ऑफ फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। क्लियर यहां तक। तो यहां पर लिखा भी है द एंटायर बॉडी, पूरी की बॉडी जो होगी, बॉडी वो कवर्ड होगी बाय द हेल्प ऑफ हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन के द्वारा। किसके द्वारा होगी बच्चों, हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन के द्वारा। ठीक है, हार्ड काइटिनियस एक्सोस्केलेटन के द्वारा। इन ईच सेगमेंट, हर एक सेगमेंट में एक्सोस्केलेटन जो होगा बच्चों वो हार्डन प्लेट्स के द्वारा कनेक्टेड होगा बाय द हेल्प ऑफ स्क्लेराइड्स। दे आर जॉइंटेड टू ईच अदर, ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होंगे बाय अ थिन, एक पतली सी लेयर, फ्लेक्सिबल आर्टिकुलर मेम्ब्रेन। दिस इज कॉल्ड द आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। क्या कहलाती है बच्चों, ये आर्थ्रोइडल मेम्ब्रेन। आई होप सो कि आपको यहां तक बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। राइट, चलिए इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम लोग, अब देखते हैं कॉकरोच की बॉडी की। अब देखिए,
अब बच्चों अगर बात की जाए कॉकरोच में, सबसे पहले आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर हेड दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है बच्चों हमको? सबसे पहले हेड दिखाई दे रहा है। हेड के बाद हेड के जस्ट नीचे की तरफ एक सेगमेंट दिखाई दे रहा है जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? प्रोथोरेक्स। क्या है बच्चों ये? प्रोथोरेक्स, राइट। मतलब कि थोरेसिक रीजन आ जाएगा यहां से लेकर इस हेड से, हेड के बाद जो रीजन होगा वो क्या कहलाएगा? थोरासिक रीजन आएगा। तो ये वाला जो रीजन दिखाई दे रहा है आपको थोरेसिक, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स के जस्ट नीचे ये आपको जो दिखाई दे रहा है स्ट्रक्चर, ये कहलाता है बच्चों यहाँ पर मीजोथोरेक्स। और मीजोथोरेक्स के बाद कौन आएगा यहाँ पर? मेटाथोरेक्स। मीजोथोरेक्स के बाद यहाँ पर दिखाई देता है आपको मेटाथोरेक्स। और मेटाथोरेक्स के बाद आता है यहाँ पर बच्चों नीचे का जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, ये है एब्डोमन। क्या होगा बच्चों? ये एब्डोमन होता है। तो हेड आपको कैसा दिखाई देता है बच्चों यहाँ पर? और हेड के पास यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? एक तो एंटीना दिखाई दे रहे हैं सर हमको यहाँ पर, और क्या दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर? तो हमको यहाँ पर आईज भी दिखाई दे रही हैं। तो जो बच्चों अगर मैं आपसे बात करूं हेड के बारे में, तो जो कॉकरोच का हेड होता है, कॉकरोच का जो हेड होगा बच्चों यहाँ पर, वो किससे बना होता है? वो कैसा होता है? तो वो ट्राइंगुलर शेप में होता है। ट्राइंगुलर शेप में आपको कॉकरोच का हेड दिखाई देता है। किस शेप में दिखाई देगा बच्चों? आपको ट्राइंगुलर शेप में आपको कॉकरोच का हेड दिखाई देता है। कॉकरोच का जो हेड होता है ट्राइंगुलर शेप में तो है, लेकिन इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ? एम्ब्रियोनिक स्टेज के दौरान 6 सेगमेंट्स जो है कॉकरोच के, वो जब फ्यूज होते हैं तो किसका फॉर्मेशन होता है? हेड का फॉर्मेशन होता है। एट द टाइम ऑफ एम्ब्रियोनिक स्टेज 6 segment are fuse and form, क्या फॉर्म करेंगे बच्चों? हेड फॉर्म करते हैं। इसलिए बच्चों इसका जो हेड होता है वो कैसा होता है? फ्लेक्सिबल होता है, वो रोटेट कर जाता है हर एक डायरेक्शन के अंदर। तो इसका जो हेड होता है, हेड इज रोटेटेड, हेड इज रोटेट इन ऑल डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में जो है बच्चों इसका हेड क्या कर जाता है? रोटेट कर जाता है। क्यों? क्योंकि ये 6 सेगमेंट के फ्यूजन से बना हुआ है। फिर अगर मैं आपसे बात करूं, सर आपने तो बता दिया कि 6 सेगमेंट जब फ्यूज हुए तो उससे क्या बना? हेड बना। लेकिन आपने नहीं बताया कि हेड प्लेस कहां पे होता है। तो हेड जो होता है बच्चों यहां पर, हेड इज प्लेस्ड परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा यहां पर? राइट एंगल टू द लॉन्गिट्यूडनल बॉडी एक्सिस। जो बॉडी एक्सिस होगा उसके राइट, ये क्या होगा बच्चों? सीधा एकदम स्ट्रेट होता है। एकदम आपको दिखाई दे रहा होगा कि मैं आपको अगर डायग्राम दिखाऊंगा यहाँ पर, तो आप जब डायग्राम देखेंगे तो आप देखेंगे कि बिल्कुल यहाँ पर जो है 90 डिग्री के एंगल पे आपको कौन दिखाई दे रहा है बच्चों? हेड दिखाई दे रहा है। और जब मैंने इस कॉकरोच को काटा तो आपको कौन सी सिमेट्री दिखाई दे रही है बच्चों? तो यहाँ पर कॉकरोच के पास जो सिमेट्री प्रेजेंट होती है, बताओ मुझे, कौन बताएगा? तो इसके पास जो सिमेट्री होती है बच्चों, वो सिमेट्री कौन सी होगी? बायलेटरल सिमेट्री। आपको जो सिमेट्री दिखाई देगी कॉकरोच के अंदर, वो सिमेट्री आपको दिखाई देती है बायलेटरल सिमेट्री। तो सिमेट्री जो होती है, सिमेट्री यहां पर कौन सी होती है? बायलेटरल सिमेट्री आपको कॉकरोच के अंदर देखने को मिलती है। कौन सी सिमेट्री दिखाई देगी बच्चों? यहां पर बायलेटरल सिमेट्री दिखाई देती है। चलिए कब बात करते हैं बच्चों यहां पर कॉकरोच के पास जो हेड रीजन है, कॉकरोच के हेड रीजन में पेयर ऑफ कंपाउंड आइज प्रेजेंट होती है। पेयर ऑफ कंपाउंड आइज आर फाउंड इन द कॉकरोच हेड। पेयर ऑफ कंपाउंड आइज जो होती है वो फाउंड होती हैं किसके अंदर? कॉकरोच हेड के अंदर। अब बच्चों अगर बात की जाए कंपाउंड आइज के बारे में, तो बच्चों इसके पास क्या होते हैं? 2000 ओमेटिडिया प्रेजेंट होते हैं। तो इन कंपाउंड आइज 2000 ओमेटिडिया आर प्रेजेंट। इन
कंपाउंड आइज 2000 ओमेटीडिया आर प्रेजेंट। 2000 बच्चों यहां पर क्या प्रेजेंट होता है, ओमेटीडिया प्रेजेंट होता है। सर ये ओमेटीडिया क्या होता है, तो ओमेटीडिया बच्चों आपने देखा होगा जब भी आप कॉकरोच को चप्पल फेंक के मारते हो तो कॉकरोच जो है वो क्या फटाफट से भागता नहीं है, वो भागता है इसलिए क्योंकि उसके सामने किसी भी चीज की जो इमेज होगी वो कितने बार बनती है बच्चों, 2000 बार बनती है। हाँ माना है कि उसका जो रिजोल्यूशन है बहुत कम है, लेकिन वहां पर जो उसके पास देखने की कैपेबिलिटी जो है बहुत ज्यादा है। तो यहां पर बच्चों ये क्या बनाता है, ये मोज़ेक पैटर्न में, इन मोज़ेक पैटर्न इमेज का फॉर्मेशन करता है। इमेज का क्या करेगा, फॉर्मेशन करेगा। और जो इमेज फॉर्म होगी वो कितने टाइम्स फॉर्म होगी बच्चों यहां पर, तो यहां पर जो इमेज फॉर्म होती है वो कितने टाइम फॉर्म होती है, 2000 टाइम्स का जो है उसमें फॉर्मेशन देखने को मिलता है। मतलब कि आप अगर उसको आप कॉकरोच को आप दिखाई दे रहे हो, दैट मीन्स उसके पास आप कितने बार दिखाई दे रहे हो बच्चों, 2000 बार दिखाई दे रहे हो। तो यहां पर उसके पास उसको क्या दिखाई देता है, मोज़ेक पैटर्न में उसको सारा का सारा इमेज दिखाई देता है। तो अगर बात की जाए कॉकरोच के बारे में, हाँ यहां पे आएगा, द कंपाउंड आइज आर सिचुएटेड, जो कंपाउंड आइज होती है बच्चों सिचुएटेड होती है कहां पर, हेड के डोर्सल सरफेस पर। कहां प्रेजेंट होगी बच्चों, डोर्सल सरफेस ऑफ हेड, हेड के डोर्सल सरफेस पर। ईच आई कंसिस्ट, हर एक आई में, ईच आई मतलब कि एक तरफ, मतलब कि दो आई है, दो में से एक आई में कितने इमेज आएगा बच्चों यहां पर, 2000 हेक्सागोनल ओमेटीडिया with the help of several ommatidia, cockroach can receive several images of an object. This kind of vision is called the, इस टाइप का जो विजन कहलाता क्या कहलाता है, मोज़ेक विजन कहलाएगा। मोज़ेक विजन विद मोर सेंसिटिव बट लेस, जो कि कैसा होता है, ज्यादा सेंसिटिव है लेकिन रेस रिजोल्यूशन है। कैसा है बच्चों यहां पर, ज्यादा सेंसिटिव है लेकिन रेस रिजोल्यूशन है। बीइंग कॉमन ड्यूरिंग द नाइट, जो किसको क्या करता है, रात को देखने में भी हेल्प करेगा। मोर सेंसिटिव है लेकिन लेस कैसा है, इसका रिजोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। राइट है कि नहीं, आगे ये रहा। कैसा होता है बच्चों ये, तो ये जो होता है फ्रॉम वन आई, ठीक है। तो अगर बात करें यहां पर तो इसका जो सेंसिटिविटी है, मोर सेंसिटिविटी है, मोर सेंसिटिविटी है बच्चों, लेकिन रिजोल्यूशन कैसा है बच्चों यहां पर, लेस रिजोल्यूशन है। मोर सेंसिटिविटी और लेस रिजोल्यूशन, दे आर हेल्प इन नाइट, जो किसको रात को देखने में भी हेल्प करते हैं। राइट, यहां तक समझ में आ गया आपको, बिल्कुल क्लियर हो गया। इसके बाद अगर बात करें बच्चों हम लोग, तो इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं, तो इसके पास जो है मेम्ब्रेनस सॉकेट के अंदर इन हेड रीजन मेम्ब्रेनस सॉकेट आर फाउंड, वह क्या प्रेजेंट होंगे बच्चों यहां पर, एंटीना प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीना प्रेजेंट होते हैं। और ये एंटीना क्या काम करवाते हैं बच्चों, एंटीना हेल्प इन सेंस में, एंटीना हेल्प इन लोकोमोशन, एंटीना हेल्प इन मूवमेंट। इन सारी चीजों में क्या कौन हेल्प करवाएगा बच्चों, यहां पर आपको एंटीना हेल्प करवाने में हेल्प करता है। तो हेड रीजन के अंदर मेम्ब्रेनस सॉकेट प्रेजेंट होता है, जिसमें आपको जो सॉकेट जो होता है उसके अंदर पाए जाते हैं एंटीना। और एंटीना जो होते हैं बच्चों यहाँ पर सेंस करवाने में, एंटीना यहाँ पर लोकोमोशन करवाने, और एंटीना यहाँ पर मूवमेंट करवाने में हेल्प करता है। चलिए यहाँ तक एनसीईआरटी पढ़ लेते हैं एक बार, ये तो हो ही गया अपना। इसके बाद एनसीईआरटी क्या कहती है बच्चों, हाँ हेड जो होता है बच्चों उसका ट्राइंगुलर शेप का होगा, हेड इज ट्राइंगुलर इन शेप, ट्राइंगुलर शेप का है, जो कि लाई करता है एंटीरियरली एट द राइट एंगल, किसके ऊपर, राइट एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बॉडी एक्सिस। इट इज फॉर्म बाय द, ये फॉर्म होता है बाय द
फ्यूजन ऑफ, जब 6 सेगमेंट जो होते हैं बच्चों यहाँ पर फ्यूज होते हैं, एंड शो मोबिलिटी इन ऑल डायरेक्शन ड्यू टू फ्लेक्सिबल नेक, इनकी फ्लेक्सिबल नेक होने की वजह से हर एक डायरेक्शन में क्या शो करता है बच्चों, ये मोबिलिटी को शो करता है। द हेड कैप्सूल, जो हेड कैप्सूल होता है बच्चों यहाँ पर बियर करता है किसको, कंपाउंड आइस को, अ पेयर ऑफ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक पेयर है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का जो कि प्रेजेंट होता है किसके अंदर, मेम्ब्रेनस सॉकेट के अंदर, किसके सामने, जस्ट फ्रंट ऑफ आई के जस्ट सामने। और एंटीना का काम क्या है यहाँ पर, तो एंटीना का काम यहाँ पर सेंसरी रिसेप्टर की तरह करना और एनवायरनमेंट को मॉनिटरिंग करने में भी हेल्प करने का काम कौन करता है, यहाँ पर एंटीना करता है। कौन करता है बच्चों, यहाँ पर एंटीना क्या करेगा इसको, मतलब कि सेंसरी रिसेप्टर्स और टच रिसेप्टर भी इसके पास प्रेजेंट होते हैं, साथ के साथ ये मॉनिटरिंग करने में भी हेल्प करेगा किसको, कॉकरोच का। समझ में आ गया बच्चों, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। अब बच्चों अगर बात की जाए तो जो कॉकरोच होता है बच्चों, इसके एंटीरियर जो सामने वाला फ्रंट डायरेक्शन है उसके नीचे की तरफ डोर्सल सरफेस पर क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप प्रेजेंट होंगे। कौन प्रेजेंट होंगे बच्चों, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि माउथ पार्ट प्रेजेंट होता है जो कैसा होता है, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप प्रेजेंट होता है। अब जो माउथ पार्ट होता है बच्चों, इसके कितने पार्ट हैं यहाँ पर, 7 पार्ट है। कौन कौन से, एक तो है यहाँ पर लेब्रम, लेब्रम का मतलब हो गया जो ऊपर वाला जो लिप होता है उसको बोलते हैं हम लोग लेब्रम। फिर होता है एक पेयर ऑफ मैंडिबल, कौन प्रेजेंट होगा बच्चों यहाँ पर, ए पेयर ऑफ मैंडिबल, एक पेयर में प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर मैंडिबल। फिर क्या होगा, ए पेयर ऑफ मैक्सिली, क्या प्रेजेंट होंगे, ए पेयर ऑफ मैक्सिली। पहला हो गया लेब्रम, लेब्रम जो होता है अपर लिप को कहते हैं। दूसरा हो गया पेयर ऑफ मैंडिबल, फिर तीसरा हो गया पेयर ऑफ मैक्सिली, और फोर्थ हो गया यहाँ पर क्या प्रेजेंट हो गया बच्चे, यहाँ पर एक प्रेजेंट होता है लेबियम, लेबियम को बोला जाता है लोअर लिप, क्या प्रेजेंट होगा, लोअर लिप। ये सारे जितने भी मैंने आपको पार्ट्स बताए ये सब कैसे होते हैं, हाइपोगिनेथस होते हैं। कैसे होंगे बच्चों, यहाँ पर हाइपोगिनेथस होते हैं। कैसे होंगे, हाइपोगिनेथस होंगे। साथ के साथ बात करूं तो इन सब के बीच में एक पार्ट प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हाइपोफेरिंग्स। क्या बोलेंगे इसको, हाइपोफेरिंग्स। और यह हाइपोफेरिंग जो होता है बच्चों, इसको क्या बोला जाता है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, टंग बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, टंग बोलते हैं। तो एनसीईआरटी में आपको रीड करवा देता हूं इसकी। जब इसकी एनसीईआरटी रीड करोगे तो आपको देखेंगे यहाँ पर, द हेड बियर अपेंडेज फ्रॉम बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप। हेड के पास क्या प्रेजेंट होते हैं, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप प्रेजेंट होते हैं। तो माउथ पार्ट कंसिस्ट ऑफ लेब्रम, अपर लिप हो गया, फिर क्या हो गया, पेयर ऑफ मैंडिबल हो गए, अब पेयर ऑफ मैक्सिली हो गए, और क्या हो गया बच्चों यहाँ पर लेबियम हो गया जो कि लोअर लिप होता है, और साथ के साथ एक मीडियन, मीडियन का मतलब होता है जो मिड में होता है, सेंटर में होता है, फ्लेक्सिबल एक्टिंग अ टंग हाइपोफेरिक्स प्रेजेंट होती है, दैट लाइज विद इन द कैविटी इनक्लोज द माउथ पार्ट, जो कि क्या करता है बच्चों यहाँ पर इनक्लोज होता है किसके द्वारा, माउथ पार्ट के द्वारा। इसका अगर स्ट्रक्चर आप देखोगे, एक मिनट, इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे, ये रहा इसका स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बच्चों ये क्या है, इसका हेड रीजन है। आपको इस हेड रीजन में सबसे पहली चीज तो यहां से लेकर यहां तक क्या दिखाई दे रहा है आपको, लेब्रम दिखाई दे रहा है। लेब्रम किसको बोलते हैं हम लोग, अपर लिप को लेब्रम बोलते हैं। किसको बोलेंगे बच्चों यहाँ पर, अपर लिप जो होता है उसको लेब्रम बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस तरीके का जो पोर्शन, ये क्या कहलाता है, लेबियम, जो कि कैसा होता है, लोअर लिप होता है। फिर बात करते हैं यहाँ पर मैंडिबल, ए पेयर ऑफ, जो मैंडिबल होता है बच्चों यहाँ पर कैसा होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है, और ये क्या होता है, ए पेयर ऑफ मैक्सिली प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये क्या है बच्चों यहाँ पर कंपाउंड आइज है, और आप देख रहे होंगे कि इसका जो एंटीना प्रेजेंट है वो एंटीना किस फॉर्म प्रेजेंट है बच्चों, यहाँ पर सेगमेंट की फॉर्म में आपको जो है एंटीना दिखाई दे रहा है। किसकी फॉर्म में, तो सेगमेंट की फॉर्म में यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, एंटीना दिखाई देते हैं। आप देख रहे होंगे यहाँ पर ये जो पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है ये लेब्रम हो गया। फिर पेयर ऑफ मैंडिबल, मैंडिबल का काम क्या होता है यहाँ पर, ग्राइंडिंग करना, क्या करना, ग्राइंडिंग करना। फिर ये क्या है, मैक्सिली हो गया। देन फिर क्या हो गया, लेबियम हो गया जो लोअर लिप होगा, और बीच में प्रेजेंट होता है यहाँ पर हाइपोफेरिंग्स। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों, यहाँ पर हाइपोफेरिंग्स प्रेजेंट होता है। राइट, आई होप सो कि यहां तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, सारी चीजें क्लियर। इसके बाद बात करें बच्चों हम लोग तो जो इसका माउथ पार्ट होता है, ठीक है, इसके अगर मैं माउथ पार्ट की बात करूं आपसे, एक सेकेंड, ये क्लियर, चलो यहां पे आ जाओ। तो जो इसका माउथ पार्ट होता है बच्चों वो कनेक्टेड होता है, आगे से कनेक्टेड होगा एक शॉर्ट नेक की मदद से। द माउथ इज कनेक्टेड या फिर हेड इज कनेक्टेड, हेड जो होगा बच्चों यहां पर, हेड जो होगा, हेड इज कनेक्टेड, हेड जो होता है बच्चों यहां पर कनेक्टेड होता है बाय द हेल्प ऑफ, बाय द
हेल्प ऑफ शॉर्ट नेक, बाय द हेल्प ऑफ शॉर्ट नेक, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोथोरेक्स। क्या बोलेंगे इसको, प्रोथोरेक्स। प्रोथोरेक्स हमने अभी तक क्या क्या पढ़ लिया, हमने इसका हेड रीजन पढ़ लिया, हमने इसका क्या पढ़ लिया बच्चों यहाँ पर, हमने इसका हेड रीजन पढ़ लिया। अब पढ़ रहे हैं हम लोग यहाँ पर थोरेक्स, हेड थोरेक्स एंड एब्डोमेन आता है ना, तो यहाँ पर प्रोथोरेक्स। ये जो पढ़ रहे हैं हम लोग क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर, थोरेक्स की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं बच्चों, हम लोग यहाँ पर थोरेक्स की बात कर रहे हैं। तो जो इसका शॉर्ट नेक होगा, जो शॉर्ट नेक होता है वो किससे, जो मतलब हेड जो होता है वो कनेक्टेड होता है शॉर्ट नेक की मदद से, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोथोरेक्स। जो प्रोथोरेक्स है मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स। प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स के बारे में आपके सामने बनाऊं तो देखिएगा बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर सेगमेंट्स दिखाई देते हैं आपको। ये पहला सेगमेंट, ये दूसरा सेगमेंट और ये तीसरा सेगमेंट, राइट। तो ये वाला सेगमेंट क्या कहलाएगा बच्चों, प्रोथोरेक्स कहलाएगा। प्रोथोरेक्स ये कहलाएगा मीजोथोरेक्स, और ये कहलाएगा आपका मेटाथोरेक्स। हर एक थोरेक्स से, चाहे प्रोथोरेक्स हो, चाहे मीजोथोरेक्स हो, चाहे मेटाथोरेक्स हो, वहां से क्या निकलते हैं बच्चों, यहां पर पेयर ऑफ लेग्स का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होता है, एक पेयर ऑफ लेग्स का। यहां पर आपको क्या दिखाई देता है, प्रोथोरेक्स का, सॉरी लेग्स का फॉर्मेशन दिखाई देता है, चाहे फिर वो प्रोथोरेक्स से हो, चाहे वो मीजोथोरेक्स से हो, चाहे फिर वो मेटाथोरेक्स से हो। दूसरा अगर बात करें तो जो मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स होता है बच्चों, जो मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स है, तो मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से सबसे पहले जो विंग्स अराइज होते हैं वो कहां से अराइज होते हैं, तो फर्स्ट 4 विंग अराइज होते हैं बच्चों यहाँ पर मीजोथोरेक्स से। किससे अराइज होंगे, 4 विंग्स आर अराइज फ्रॉम द मीजोथोरेक्स। ठीक है, जो 4 विंग्स होते हैं बच्चों वो कैसा होता है, उनका स्ट्रक्चर वो डार्क होता है, लॉन्ग होते हैं। ठीक है, तो जो मीजोथोरेक्स होगा उसे 4 विंग अराइज होंगे, और जो विंग्स अराइज हो रहे हैं, जो मीजोथोरेक्स से जो 4 विंग्स अराइज हो रहे हैं, इस वाले रीजन से जो 4 विंग्स अराइज हो रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है बच्चों, यहाँ पर वो बहुत ज्यादा लॉन्ग होते हैं। ठीक है, एब्डोमेन की टिप तक जाते हैं मेल्स के अंदर। दूसरा यहां पर और क्या होता है बच्चों, उसका जो डार्क कलर, उसका जो कलर होता है बच्चों वो कैसा होता है, डार्क ओपेक लाइक कलर होता है। कैसा होता है, डार्क ओपेक जैसा कलर होता है, हार्ड होता है, बहुत ज्यादा कैसा होता है, वो हार्ड होता है। लेकिन इसके ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको बोलते हैं हम लोग हिंड विंग्स। क्या बोलेंगे इसको, हाइंड विंग्स बोलते हैं। और हाइंड विंग्स जो होते हैं बच्चों यहाँ पर अराइज होते हैं किससे, मेटाथोरेक्स से। किससे अराइज होगा, मेटाथोरेक्स से। और जो हाइंड विंग्स होता है बच्चों, उसका काम क्या होता है, यहाँ पर कवर करके रखना किसको, आपके 4 विंग्स को। और साथ के साथ आपने देखा होगा जब तक कॉकरोच चल रहा है, लेकिन जब कॉकरोच उड़ेगा तो आपको जो है आपकी हवा टाइट कर देगा। ध्यान रखना इस चीज को। तो यहाँ पर जो हवा को टाइट करने के लिए जो विंग्स हेल्प करते हैं वो कौन से होते हैं, यहाँ पर आपके हैंड विंग्स होते हैं। कौन से होते हैं बच्चों, हैंड विंग्स होते हैं। देखिएगा एनसीईआरटी पढ़िएगा, यहाँ पे पढ़िए, द हेड इज कनेक्टेड विथ थोरेक्स। जो हेड होता है वो कनेक्टेड होता है किससे, थोरेक्स से कनेक्टेड होगा, बाय द शॉर्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्रोथोरेक्स नोन एज नेक। हर एक थोरेसिक सेगमेंट के अंदर पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स। तो कितने पेयर ऑफ वॉकिंग लेग्स, अगर आपसे पूछ लिया जाए कॉकरोच के पास कितने, 3 पेयर, मतलब कि टोटल 6 जो लेग्स प्रेजेंट होते हैं। पहला फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स जो होता है बच्चों कॉकरोच में अराइज होता है किससे, मीजोथोरेक्स से। एंड द सेकंड पेयर अराइज होगा कहां से, मेटाथोरेक्स से। 4 विंग्स जो मीजोथोरेसिक्स होता है वो कैसे होते हैं, वो टेगमिना आर ओपेक डार्क एंड लेदरी। कैसे होते हैं बच्चों, लेदरी होते हैं। जबकि हाइंड विंग्स कैसे होंगे, यहाँ पर ट्रांसपेरेंट होते हैं, जो कि रेस्ट करते हैं किसके ऊपर, 4 विंग्स के ऊपर। दे आर ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेनस, आर यूज्ड इन फ्लाइट। किसमें हेल्प करता है बच्चों, ये फ्लाइट करने में हेल्प करता है। किसमें हेल्प करेगा, किसमें हेल्प करता है बच्चों, ये फ्लाइट करने में हेल्प करता है। तो अगर बात करें 4 विंग्स के बारे में, तो 4 विंग्स की अगर बात की जाए तो देखिए, प्रोथोरेक्स से हमने बात किया, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स एंड मेटाथोरेक्स के अंदर यहां पर जो प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स, मेटाथोरेक्स होता है, यहां से 3 पेयर ऑफ लेग्स फॉर्म होते हैं। जबकि अगर बात करें मीजोथोरेक्स से, जो थोरेक्स है, यहां से क्या निकलता है, फर्स्ट पेयर ऑफ विंग्स यहां से अराइज होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या, 4 विंग्स। और ये 4 विंग्स जो होंगे बच्चों, ये कैसे होते हैं, ये डार्क ओपेक होते हैं। इनका जो कलर होता है वो डार्क ओपेक होगा।
दूसरा एक ऐसा होता है लेदरी होता है। कैसा होता है बच्चों? ये लेदरी होता है। अगर बात करूं मैं आपसे मेटाथोरेक्स की अगर बात करें तो मेटाथोरेक्स जो होते हैं यहाँ पे क्या कहलाते हैं? वो हिंड विंग्स कहलाते हैं। और हिंड विंग्स जो होते हैं बच्चों कैसे होते हैं? वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और हेल्प करते हैं किसमें? हेल्प इन फ्लाइट, उड़ने में मदद करने का काम करते हैं। कौन यहाँ पर? मेटाथोरिक्स। कौन करेगा? मेटाथोरिक्स करेगा। आई होप सो कि यहाँ तक आपको कॉकरोच का जो मॉर्फोलॉजी का जो पार्ट है हेड वाला, चाहे वो हेड वाला हो, चाहे वो आपको थोरेक्स वाला रीजन हो, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बट प्लीज इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। आप लाइक करेंगे तो हमारा भी जो है, हमको भी पढ़ाने में मजा आएगा बच्चों। आप लाइक नहीं करोगे तो हमको भी क्या लगेगा कि यार मजा नहीं आ रहा पढ़ाने में। आपके लाइक से, आपके कमेंट से हमको भी पढ़ाने में जो है बहुत अच्छा लगने वाला है, हम भी एनर्जेटिक रहेंगे। तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिएगा बच्चों प्लीज, ठीक है। चलिए इसके बाद बात करते हैं बच्चों हम लोग एब्डोमेन के बारे में, ठीक है। अब एब्डोमेन की बात करें तो एब्डोमेन जो होता है बच्चों यहाँ पर, एब्डोमेन जो होगा बच्चों यहाँ पर, चाहे वो मेल का हो चाहे वो फीमेल का हो, कितने सेगमेंट में डिवाइडेड है? टोटल आपका जो पूरा कॉकरोच का बॉडी है वो 10 सेगमेंट में डिवाइडेड है, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ 10th सेगमेंट। कौन से कहाँ पे कंसिस्ट होता है? ये 10 सेगमेंट में कंसिस्ट होता है। इन फीमेल में जो 7th स्टर्नम होगा, उसका शेप कैसा होगा बच्चों? यहाँ पर बोट शेप होता है। 7th स्टर्नम का जो शेप होगा वो कैसा होता है? बोट शेप होता है। एंड टुगेदर विद 8th और 9th स्टर्ना फ्रॉम ब्रूड और जेनिटल। 8th और 9th स्टर्ना पर क्या प्रेजेंट होते हैं? यहाँ पर ब्रूड जेनिटल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं। हुज एंटीरियर पार्ट कंटेन्स फीमेल, जिसमें क्या होता है? उसके एंटीरियर पार्ट में फीमेल गोनोपोर, स्पर्मेटिका पोर, ठीक है, एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स। ये तीनों ग्लैंड्स यहाँ पर प्रेजेंट होती है। तो ध्यान रखिएगा जो फीमेल वाला पोर्शन है उसके 7th स्टर्नम कैसा होगा बच्चों? बोट, जो बोट होती है, नाव होती है, इसके शेप का होता है। उसी के साथ और 8th और 9th स्टर्नम पे यहाँ पर क्या प्रेजेंट होता है? ब्रूड और जेनिटल पाउचेस प्रेजेंट होते हैं, जिसके अंदर स्पर्मेटिका स्पोर, हाँ ना, गोनोपोर एंड कोलेट्रल ग्लैंड्स यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इन मेल्स में जेनिटल पाउच या फिर चेम्बर लाइज एट द हाइंड एंड ऑफ द एब्डोमेन। जो मेल्स होते हैं वहां पर जो चेम्बर होता है वो आपको सबसे लास्ट में, एब्डोमेन का जो सबसे लास्ट वाला पोर्शन होगा, हाइंड एंड जो होगा, उसमें आपको दिखाई देता है डोर्सली बाय 9th एंड 10th टर्गा, ventrally by 9th sternum. It contains dorsal anal. लास्ट में क्या होता है? एनस होता है। वेंट्रल में मेल जेनिटल पोर प्रेजेंट रहते हैं, गोनोफाइसिस होते हैं। मेल बियर अ पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल। मेल के पास सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है ये, आपको मेल को आइडेंटिफाई करने के लिए और फीमेल को आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है यहाँ पर, मेल के पास एक पेयर ऑफ शॉर्ट थ्रेड लाइक एनल स्टाइल क्या प्रेजेंट होते हैं? थ्रेड लाइक, धागी नुमा एनल स्टाइल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि देखिएगा आप देखेंगे तो यहां पर थ्रेड लाइक क्या प्रेजेंट होंगे? थ्रेड लाइक एनल स्टाइल प्रेजेंट होते हैं, विच आर एब्सेंट इन फीमेल, जो कि एब्सेंट होंगे किसके अंदर? फीमेल्स के अंदर। इन बोथ सेक्सेस 10th सेगमेंट बियर अ पेयर ऑफ जॉइंटेड फिलामेंटस स्ट्रक्चर। दोनों सेक्सेस में 10th सेगमेंट, दोनों सेक्सेस में 10th सेगमेंट पर अ पेयर ऑफ फिलामेंट जॉइंटेड सेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसको बोलते हैं हम लोग एनल सर्काई। जैसे कि मैं आपको डायग्राम भी दिखाऊं इसका, तो आप देख रहे होंगे, तो आपको यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? एक मिनट हम देख लेते हैं अभी लास्ट में, ठीक है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो है एनल स्टाइल है। क्या है बच्चों? ये एनल स्टाइल है। और ये क्या है बच्चों? यहाँ पर एनल सर्काई है। तो जो है हमको क्या, किसका डायग्राम दिया हुआ है? अगर आप देखें यहाँ पर इस डायग्राम को आइडेंटिफाई करें तो ये फीमेल का हमको क्या दिया हुआ है? यहाँ पर डायग्राम दिया हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेल में क्या होता है, आपके पास एनल स्टाइल प्रेजेंट होती है, जो कि फीमेल में एब्सेंट होती है। दोनों के अंदर 10th सेगमेंट पर एनल सर्काई प्रेजेंट होती है, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल। राइट, क्लियर हो गया? तो ये था आपका कौन सा पार्ट? एब्डोमेन वाला पार्ट। यहां पर आपकी खत्म होती है कॉकरोच की सारी मॉर्फोलॉजी। इसके बाद हम बात करते हैं एनाटॉमी की, जो सबसे ज्यादा सिंपल है। क्लियर? एनाटॉमी बात करते हैं। एनाटॉमी की अगर बात करें बच्चों यहाँ पर, तो देखिएगा एनाटॉमी जो होती है सबसे पहले उसके अंदर आता है माउथ पार्ट। कौन सा पार्ट आएगा बच्चों? यहाँ पर माउथ पार्ट आएगा। जो माउथ पार्ट आता है उसके अंदर माउथ पार्ट के अपने 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। कौन कौन से? फोरगट होगा, हिंडगट, मिडगट होगा, फिर हिंडगट होगा।
फोरगट के अंदर क्या होता है बच्चों, जो माउथ ओपन होगा, देखिएगा यहां से इस डायग्राम में समझिएगा, यहां पर क्या हो रहा है बच्चों यहां पर माउथ ओपन हो रहा है। माउथ क्या हो रहा है, ओपन हो रहा है। किसके अंदर ओपन हो रहा है, फेरिंग्स के अंदर। माउथ का ओपन कहां पे होगा बच्चों, यहां पर फेरिंग्स में होगा। ये जो फेरिंग्स होगा ये कैसा होता है, शॉर्ट ट्यूबुलर फॉर्म होती है। कैसी फॉर्म होती है, शॉर्ट ट्यूबुलर फॉर्म होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग फेरिंग्स। फेरिंग्स अब क्या करता है बच्चों, नैरो ट्यूबुलर फॉर्म में ओपन होगा। ये नैरो ट्यूबुलर फॉर्म जो आपको दिखाई दे रही है ये फेरिंग्स है, और फेरिंग्स जो है वो सीधा नैरो ट्यूबुलर फॉर्म में ओपन हो रहा है, जिसको बोलते हैं हम लोग ईसोफेगस। क्या बोलेंगे बच्चों, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस जो होगा फॉलो करेगा किसको, क्रॉप और गिजार्ड को। किसको फॉलो कर रहा है बच्चों, यहाँ पर क्रॉप या फिर क्रॉप और गिजार्ड को। जो क्रॉप और गिजार्ड जो होता है वो बहुत ज्यादा, क्रॉप के अंदर क्या काम होता है बच्चों, तो क्रॉप के अंदर फूड को स्टोर किया जाता है। किसको स्टोर किया जाएगा बच्चों, यहाँ पर फूड को स्टोर करने का काम कहां पे किया जाता है, क्रॉप के अंदर किया जाता है। अब गिजार्ड जो होते हैं बच्चों, इसके पास दो लेयर प्रेजेंट होती हैं। सबसे बाहर वाली जो लेयर प्रेजेंट होगी वो थिक होगी और सर्कुलर मेम्ब्रेन की बनी होगी। किसकी बनी होती है, थिक होती है, और दूसरा सर्कुलर मेम्ब्रेन की बनी होती है। जबकि अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट होते हैं, थिन क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होगी, जिसका काम क्या होता है यहाँ पर एज लाइक तीत की तरह वर्क करना। जिसका काम होता है बच्चों यहाँ पर जो फूड आया है उसको ग्राइंडिंग करने का काम कौन करता है और कहां पर होता है, गिजार्ड के अंदर देखने को मिलता है। तो यहां पर बच्चों पूरे का पूरा जो फोरगट है, आपको जो फोरगट दिखाई दे रहा है, फेरिंग से लेकर गिजार्ड तक जो फोरगट आपको दिखाई दे रहा है, ये लाइंड होता है बाय द हेल्प ऑफ, किसकी मदद से बच्चों, क्यूटिकल की लेयर से। पूरा का पूरा जो फोरगट होगा वो लाइंड होगा बाय द हेल्प ऑफ क्यूटिकल की मदद से। ठीक है, अब आता है बच्चों फोरगट के बाद मिडगट। फोरगट और मिडगट के जहां से फोरगट खत्म हो रहा है और मिडगट की शुरुआत हो रही है, यहाँ पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, इसको बोलते हैं हम लोग हिपैटिक सर्का है। हिपैटिक सीके जो होते हैं बच्चों, हिपैटिक सीके का काम क्या होता है, यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करना। किसको रिलीज करना, डाइजेस्टिव जूस को रिलीज करना। ठीक है, फिर बात करते हैं यहाँ पर, आगे चलते हैं। यहाँ पर खत्म हो गया, फोरगट खत्म हो गया और मिडगट खत्म हो गया। मिडगट के बाद आता है आपका हिंडगट। मिडगट और हिंडगट के यहाँ पर एक्सक्रीटरी वेस्ट को, ठीक है, एक्सक्रीटरी वेस्ट को ले जाने वाले सेगमेंट प्रेजेंट होता है इस जगह पर। यहाँ प्रेजेंट होते हैं आपके पास 100 से लेकर 150 मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। कितने प्रेजेंट होंगे, 100 से लेकर 150 मालपीजियन ट्यूब्यूल्स देखने मिलते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारे थ्रेड दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो मिडगट होता है और हिंडगट होता है, उसके सेगमेंट पर बीच में एक प्रेजेंट होता है, एक रीजन प्रेजेंट होता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मालपीजियन ट्यूब्यूल्स, जो क्या करता है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। एक्सक्रीटरी वेस्ट जो कॉकरोच होता है बच्चों, यहाँ पर अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट किसकी फॉर्म में बाहर निकालता है बच्चों, यूरिकोटेलिक, मतलब यूरिक एसिड की फॉर्म में कॉकरोच अपना क्या करेगा, यहां से अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट को बाहर निकालने में हेल्प करता है। तो यहाँ पर मालपीजियन ट्यूब्यूल कितने होते हैं बच्चों, 100 से लेकर 150 में होंगे। ठीक है, फिर आता है आपका हिंडगट। हिंडगट में 3 चीजें होती हैं, इलियम, कॉलम और रेक्टम, और बाद में क्या आता है बच्चों, यहाँ पर एनस आ जाता है। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ा भी देता हूं एक बार। यहां पे देखिएगा बच्चों, एक्सक्रीशन जो होता है बच्चों परफॉर्म किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। एक्सक्रीशन को परफॉर्म किया जाएगा किसके द्वारा, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स के द्वारा। हर एक ट्यूब्यूल जो होता है बच्चों, हर एक ट्यूब्यूल यहाँ पर लाइंड होता है किसके द्वारा, ग्लैंडुलर और सिलेटेड एपिथेलियम के द्वारा। हर एक ट्यूब्यूल लाइंड होगा बाय द हेल्प ऑफ ग्लैंडुलर और सिलेटेड एपिथेलियम सेल्स के द्वारा। ये क्या करते हैं बच्चों, नाइट्रोजनस वेस्ट को एब्जॉर्ब करते हैं। दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट एंड कन्वर्ट देम, और उसको कन्वर्ट करते हैं किसके अंदर, यूरिक एसिड के अंदर, जिसको जो है एक्सक्रीट किया जाता है किसके द्वारा, हिंडगट के द्वारा। ठीक है, दिस इंसेक्ट इज कॉल्ड द यूरिकोटैलिक। क्या कहलाता है बच्चों, यूरिकोटैलिक। इन एडिशन द फैट बॉडी नेफ्रोसाइट एंड यूरिकोस ग्लैंड आल्सो हेल्प इन एक्सक्रीशन। तो समझ में आ गया। तो यहां पर एक्सक्रीशन करवाने के लिए जो रेस्पॉन्सिबल है वो कौन रेस्पॉन्सिबल है बच्चों, मालपीजियन ट्यूब्यूल्स। ठीक है, तो इसके बारे में लिख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या हो रहा है बच्चों, माउथ ओपन होगा, माउथ ओपन, माउथ जो है वो ओपन हो रहा है इसके अंदर, शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स के अंदर, शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स के अंदर माउथ क्या हो रहा है, यहां पर ओपन हो रहा है। जो माउथ जो होगा वो ओपन होगा शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स के अंदर, फिर शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स ओपन होगा नैरो ट्यूबुलर ईसोफेगस के अंदर।
नैरो ट्यूबुलर ईसोफेगस के अंदर। किसके अंदर ओपन हो रहा है बच्चों? ये नैरो ट्यूबुलर ईसोफेगस के अंदर ओपन हो रहा है। नैरो ट्यूबुलर ईसोफेगस जो होगा फर्दर फॉलो करेगा किसको? क्रोप एंड गिजार्ड को। क्रोप एंड गिजार्ड। क्रोप का काम क्या होता है? तो क्रोप का काम होता है फूड स्टोरेज करना, फूड को स्टोर करना। एंड गिजार्ड जो होती है उसके पास दो लेयर होती है। सबसे बाहर वाली लेयर जो होती है यहाँ पर थिक होती है, सर्कुलर मसल की बनी होती है। गिजार्ड के पास दो लेयर देखने मिलती है बच्चों। कितनी लेयर होगी गिजार्ड के पास? दो लेयर होती है। गिजार्ड के पास दो लेयर होती है। सबसे बाहर आउटर वाली होगी, एक दूसरी कौन सी होगी? यहाँ पर इनर वाली होती है। आउटर जो लेयर होती है बच्चों वो कैसी होती है? यहाँ पर थिक होती है, ठीक है, और सर्कुलर मसल की बनी होगी। जबकि जो इनर वाली होती है वो भी कैसी होगी? थिक होगी, लेकिन वो किसकी बनी होती है? क्यूटिकल की बनी होती है। किसकी बनी होगी? यहाँ पर क्यूटिकल की बनी होगी। जैसा काम क्या होता है? ग्राइंडिंग करने में। ग्राइंडिंग करने में क्या करना बच्चों? यहाँ पर हेल्प करना। चलो इसके एनसीईआरटी पढ़े। तो एनसीईआरटी अगर पढ़ते हैं, द एलिमेंट्री कैनाल प्रेजेंट इन द बॉडी कैविटी, जिसमें तीन रीजन होता है, फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। मैं आपको सामने लिख भी देता हूं, फोरगट, मिडगट एंड सबसे लास्ट में कौन सा होगा बच्चों? यहाँ पर हिंडगट। फोरगट, मिडगट एंड हिंडगट। जो माउथ ओपन होता है किसके अंदर? शॉर्ट ट्यूबुलर फेरिंग्स के अंदर। इसके वजह से यहाँ पर क्या आता है? लीडिंग टू द न्यूरो ट्यूबुलर पैसेज कॉल्ड द ईसोफेगस। उसके बाद ईसोफेगस जो होता है वो सैक लाइक स्ट्रक्चर किसके अंदर? क्रॉप के अंदर ओपन होता है, जिसका काम होता है स्टोर, फूड को स्टोर करना। क्रॉप इज फॉलोड बाय द गिजार्ड प्रोवेंट्रिकुलस। इट हैज आउटर लेयर जो कैसी होती है बच्चों? यहाँ पर थिक होती है, सर्कुलर मसल्स की बनी होती है। जबकि आपका जो इनर लेयर होगी वो क्यूटिकल की होगी, जो कि सिक्स हाईली काइटिनियस प्लेट से बनी होती है। गिजार्ड का काम होता है फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करना। फूड पार्टिकल्स को क्या करना? ग्राइंड करना। और मैंने आपको एक बात और बताई थी, पूरी की पूरी जो फोरगट होता है बच्चों वो लाइंड होता है बाय द हेल्प ऑफ क्यूटिकल। द एंटायर फोरगट जो होगा बच्चों यहाँ पर लाइंड होगा किसके द्वारा? क्यूटिकल के द्वारा, ठीक है। इसके अगर बात करें तो फोरगट और मिडगट के जो बीच में एक सेगमेंट होता है जिसमें 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल यहाँ पे क्या प्रेजेंट होता है? हेपेटिक सिका, जिसका काम होता है यहाँ पर फोरगट एंड मिडगट के जंक्शन पे इसका काम होता है डाइजेस्टिव सूट, उसको क्या करना? सीक्रेट करने का काम होता है, ठीक है। तो किसको सीक्रेट कर रहा है? तो ग्राइंडिंग हो गया, फूड पार्टिकल्स को ग्राइंड करने का काम करती है बच्चों। और क्या करती है बच्चों? अगर बात करें तो ये तो हो गया बच्चों कौन सा पोर्शन आपका? फोरगट वाला। कौन सा हो गया? फोरगट। फोरगट। फोरगट के अंदर क्या हो रहा है बच्चों यहाँ पर? तो फोरगट के अंदर आपके सामने पूरा पूरा प्रोसेस आ रहा है। तो फोरगट जो है वो लाइंड होता है, लाइंड बाय क्यूटिकल एंड द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट क्या प्रेजेंट होते हैं? 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती है, जिसको बोलते हैं हम लोग हेपेटिक सीके। हेपेटिक सीके इसका काम क्या होता है बच्चों? यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस को क्या करना? सीक्रेट करना। इसको सीक्रेट करना बच्चों यहाँ पर डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करने का काम होता है, राइट। फिर बात करते हैं बच्चों एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट। जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट पर 100 जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट पर 100 to 150 मालपीजियन ट्यूब्यूल देखने को मिलते हैं, ठीक है। और ये मालपीजियन ट्यूब्यूल्स जो होते हैं ये लाइंड होते हैं। लाइंड किसके द्वारा लाइंड होगा? लाइंड बाय ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा। किसके द्वारा लाइंड होता है? लाइंड बाय ग्लैंडुलर और सिलिएटेड एपिथेलियम के द्वारा। फिर बात करते हैं मालपीजियन ट्यूब्यूल। मालपीजियन ट्यूब्यूल help in
excretion in the form of uric acid, so they are called यूरिकोटैलिक। यूरिकोटैलिक क्या कहलाता है बच्चों? ये यूरिकोटैलिक कहलाता है। क्या कहलाएगा? यूरिकोटैलिक कहलाएगा। समझ में आ गया बच्चों आपको? यहां तक क्लियर हो गया आपको सारी चीजें? राइट, चलिए इसके बाद बात करते हैं हम लोग। फिर क्या दे रहा है यहाँ पर? फिर बोल रहा है ये हो गया येलो कलर थिन फिलामेंटस मार्पिस ट्यूब्यूल होते हैं जो कि हेल्प करते हैं किसको रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट फ्रॉम हीमोलिन। हिनगट जो होती है बच्चों, अगर हिनगट की बात करते हैं, ये तो था मिडगट, ठीक है, ये मिडगट हो गया। फिर बात करते हैं हिंडगट का। हिंडगट के अंदर जो हिंडगट होता है वो डिवाइड होता है किसके पार्ट में? कितने पार्ट में? इलियम, कॉलन एंड रेक्टम की फॉर्म में। इलियम एंड कॉलम एंड रेक्टम की फॉर्म में, राइट। तो हिंडगट जो होगा फर्दर डिवाइड होगा मिडगट एंड इज डिफरेंशिएटेड इनटू इलियम, कॉलन, रेक्टम। द रेक्टम ओपन इनटू, और रेक्टम जो होता है वो ओपन होता है किसके अंदर? एनस के अंदर, ठीक है। प्लीज बच्चों वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, वीडियो को जरूर आपके दोस्तों तक पहुंचाइएगा, चैनल को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों ज़्यादा, ताकि आपके पास तक सारे जितने भी हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे फिर वो बायो हो बच्चों, तो यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सके बच्चों, ठीक है। एकदम आपको सारे लेक्चर्स एकदम एक्यूरेटली, सारे एकदम बिना किसी कटिंग के सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं, राइट। एनाटॉमी की बात करते हैं। एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी के अंदर कौन आता है यहाँ पर? तो एनाटॉमी की बात करें तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है सबसे पहले एंटीरियर अयोर्टा, पैलेरी मसल्स और चेम्बर हार्ट। देखो अगर बात करें बच्चों, यह तो समझ में आ गया आपको माउथ पार्ट का। इसके बाद बात करते हैं हम लोग ब्लड के बारे में। तो इसके अंदर अगर बात करें तो इसके पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है वो कैसा होता है? ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको देखने को मिलता है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम का मतलब हो गया कि और जो विसरल ऑर्गन जो होगा, विसरल ऑर्गन बाथ इनटू हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ का मतलब क्या होता है बच्चों? हीमोलिम्फ का मतलब होता है यहाँ पर ब्लड। ब्लड के अंदर क्या होते हैं? जितने भी विसरल ऑर्गन हो वो सब क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पर बाथ होते हैं। उसी के अंदर क्या होते हैं? सारे सारे नए होते हैं, ठीक है। दूसरी अगर बात करें तो इसका हार्ट जो होता है वो कैसा होता है? मस्कुलर होता है, ठीक है। उसका हार्ट कैसा होगा? मस्कुलर होता है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? साइनस प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं बच्चों? ओस्टिया प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होंगे? ओस्टिया प्रेजेंट होंगे। अगर देखें तो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम ऑफ द कॉकरोच इज ओपन टाइप। कैसा होता है बच्चों? ये ओपन टाइप। दैट मींस की जो ब्लड वेसल्स होती हैं कैसी होती हैं? पोअरली डेवलप्ड होती हैं। कैसी होंगी बच्चों? पोअरली डेवलप्ड होंगी, ठीक है। एंड ओपन इनटू स्पेस, इसको बोलते हैं हम लोग हीमोसिल, ठीक है। विसरल ऑर्गन लोकेटेड इन द हीमोसिल एंड बाथ इनटू द ब्लड हीमोलिम्फ। हीमोलिम्फ जो होता है वो कैसा होता है? कलरलेस प्लाज्मा होता है। कैसा प्लाज्मा होगा बच्चों? यहाँ पर कलरलेस प्लाज्मा होता है, कंपोज्ड ऑफ कलरलेस प्लाज्मा एंड हीमोसाइट्स, ठीक है। तो हीमोलिम्फ की अगर बात करें तो हीमोलिम्फ जो होता है बच्चों यहाँ पर कैसा होता है? कलरलेस प्लाज्मा होगा एंड उसमें आपको क्या देखने को मिलते हैं? हीमोसाइट्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों जो कॉकरोच का हार्ट होता है वो कैसा होता है? मस्कुलर होता है, मस्कुलर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, जो कि बिल्कुल सेंटर में प्रेजेंट होता है। किसके? पूरी बॉडी जो एब्डोमेन होता है उसके सेंटर में। जो हार्ट ऑफ कॉकरोच इज एलोंगेटेड मस्कुलर ट्यूब लाइन द मिड डोर्सल लाइन ऑफ थोरैक्स एंड एब्डोमेन, ठीक है, जो कि डिफरेंशिएट होता है फनल चेम्बर के अंदर, ठीक है। इसके पास क्या प्रेजेंट होते हैं? दोनों साइड पर ओस्टिया देखने को मिलते हैं। ब्लड फ्रॉम साइनस एंटर हार्ट थ्रू ओस्टिया। जो ब्लड होगा साइनस से एंटर करेगा ओस्टिया की मदद से एंड बाहर जो होगा एंड पंप हो जाएगा एंटीरियर साइनस पे दोबारा से आके। मतलब कि जो ब्लड होगा वो कहाँ पे आएगा? साइनस पे आएगा। कहाँ से एंटर कर रहा है? ओस्टिया की मदद से, और वापस से साइनस से बाहर चला जाएगा। अगर आप देखें तो ये पूरा का पूरा क्या है बच्चों? अगर आप देख पा रहे हो उसको तो इसका स्ट्रक्चर आप देख रहे होंगे। ये साइड में क्या लगे हुए हैं? ओस्टिया लगे हुआ है, ठीक है। आप देख रहे होंगे कुछ इस तरीके से मिड डोर्सल लाइन में इसका क्या प्रेजेंट है? यहाँ पर
हार्ट प्रेजेंट है, मिड डोर्सल लाइन में हार्ट प्रेजेंट है, और यहाँ पर ब्लड जो होता है वो एंटर करता है। ब्लड पहले कहाँ एंटर करेगा? साइनस से ओस्टिया में ब्लड जो होगा एंटर फ्रॉम साइनस टू ओस्टिया टू साइनस। इस तरीके से यहाँ पर क्या होता है, ब्लड जो होगा बच्चों आपका रोटेट होता रहता है किसके अंदर? सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर। तो ये था आपका क्या? सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद आता है बच्चों आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? स्पाइरेकल्स प्रेजेंट होते हैं, 10 पेयर्स ऑफ होल्स यहाँ पर आपको देखने मिलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग स्पाइरेकल्स। यहाँ पर जो आपको ट्रेकिया देखने मिलता है कुछ ब्रांच फॉर्म में, जैसे की बात करें तो ये ट्रेकिया मैं आपके सामने आता हूँ, ठीक है। तो इस तरीके का आपको ट्रेकिया देखने मिलेगा, ये देखिए, ठीक है। इसमें छोटे छोटे क्या लगे होते हैं बच्चों? स्पाइरिकल्स लगे होते हैं, होल्स लगे होते हैं, इसको बोलते हैं स्पाइरिकल्स, ठीक है। थिन ब्रांचिंग ट्यूब्यूल्स डिवाइडेड इनटू ट्रेकियोल्स कैरी ऑक्सीजन। ये क्या करते हैं बच्चों? सारे के सारे पार्ट से ऑक्सीजन को कैरी करेगा। होल पार्ट से करता है बच्चों, ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, ठीक है। द ओपनिंग ऑफ स्पाइरिकल्स रेगुलेटेड बाय द स्फिंक्टर्स। जो ओपनिंग होती है स्पाइरिकल्स की वो रेगुलेट की जाती है स्फिंक्टर्स के द्वारा, एंड गैसेस का एक्सचेंज किया जाता है बाय द हेल्प ऑफ ट्रेकियोस बाय डिफ्यूजन। तो यहाँ पर इसी वजह से होता है बच्चों बाय द हेल्प ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? द रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया। क्या प्रेजेंट होगा बच्चों इसके पास? नेटवर्क ऑफ ट्रेकिया आपको देखने मिलते हैं, जो कि ओपन होते हैं कितने में? 10 पेयर्स ऑफ स्मॉल होल्स में, ठीक है। 10 पेयर ऑफ स्मॉल होल्स में, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? स्पाइरेकल्स, ठीक है। और स्पाइरेकल्स जो होती है बच्चों क्या करती है? पूरे बॉडी पार्ट तक ऑक्सीजन पहुंचाने का काम करेगा, साथ के साथ इसी वजह से बाय द हेल्प ऑफ स्पाइरेकल्स जो होते हैं उसमें स्फिंक्टर्स लगे होते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस बाय द ट्रेकियोस बाय द डिफ्यूजन, ठीक है। तो इसके बाद आपने पढ़ लिया, एक्सक्रीशन पढ़ लिया, हमें पढ़ना है नर्वस सिस्टम, और लास्ट में थोड़ा सा और बचा हुआ है, ज़्यादा आधे घंटे का लेक्चर और बचा हुआ है, ठीक है। तो बच्चों इसके बाद का जो पोर्शन है उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। आई होप सो कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा, और आपको अगर ये लेक्चर समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक यू।